कि लोगों के पास बहुत कुछ नहीं। आज आपकी थाली भोजन से भरी हुई है, बट उस भोजन को हमारी थाली तक पहुंचाने वाले लोग भूखे सोते हैं। ये रियलिटी है, राइट। लास्ट आता है क्वाड कटिंग, पूरी इससे। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक फॉर्मूला दूंगी हेल्दी रिलेशनशिप का। कॉन्शियस रिस्पॉन्स आप तभी सीखेंगे जब आप माइंड को समझेंगे। हील सबकॉन्शियस आपको सीखने को मिलेगा जब आप होना सीखोगे कि अपने इमोशनल वुंड्स को कैसे हील करते हैं, और अपने इमोशनल ब्रेन जो लिम्बिक सिस्टम होता है हमारा, उसको कैसे काम करना आपको सिखाएंगे हम। पॉजिटिव बिलीफ कैसे आप अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम एंड सोल लेवल कंपैशन। ये सारी चीजें जब आप सीखते हो तो आप एक सभी को बस मुझे इतना कहना है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो डॉक्टर श्वेता जी, मंगेश जी, दिव्यांशु जी, पूरी टीम, सब कुछ मिलके ये लोग जो शेयर कर रहे हैं ना, मतलब अगर ये वैल्यूज, ये लर्निंग्स हमारी जिंदगी में इंटीग्रेट हो जाएं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। शायद उसको आज बहुत सारे लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि हमें ये चीजें नहीं पता, इसलिए हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो भी सकती है, राइट। अपनी खुद की लाइफ में हर हार्ट बीट के साथ एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ सकती है। ये फीलिंग ही नहीं आती। मतलब आप ऐसे सोचो ना, जिस इंसान ने कभी उजाला ना देखा हो, आप उसको बताएंगे रोशनी में चीजें ऐसे दिखती हैं, तो वो कहेगा क्या होता है, कैसे होता है, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जो चीजें यहाँ पे शेयर की जा रही हैं, ये बहुत हाई वैल्यू की हैं। और अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर। माई सेल्फ दिव्यांशु, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और सच में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने लिए वक्त निकाला। तो सही में बताऊं तो आप सब लोग शाबाशी दीजिएगा अपने आप को, क्योंकि आज आप यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। मैं आपको एक छोटे से इंसिडेंट बता के अपनी बात को थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। एक बार मैं एक फंक्शन में गई थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, एक छोटी सी गेट टुगेदर, बेसिकली एक पूजा थी। तो वहां पर जब पूजा के बाद खाने की बारी आई, तब बड़े अच्छे अच्छे पकवान थे। यानी पूरी भी थी, सब्जी, सॉरी पूरी नहीं थी उस समय, सब्जियां थी, छोले थे, दही बड़ा था, और भी दो चार आइटम थे, मीठा भी था। बट हुआ क्या कि जो हलवाई लोग थे वो थोड़ा सा लेट हो गए थे वो पूरियां तलने में। तो पूजा के बाद क्या होता है, एकदम बड़ी तेज भूख लगती है, तो सब लोग अपनी प्लेट में फटाफट फटाफट जो बाकी की डिशेस थे डालनी शुरू करी, सारी चीजें लगा ली, पर खा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो पूरी कचौड़ी थी वो तो थी ही नहीं, अब सब्जियों का अकेले क्या करते। मैं आपको रियली दिल से इस बात को बताऊं तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर राज एंड हमारे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश भैया, भैया को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम है। तो हम लोग बहुत सालों से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशंस भी ले रहे हैं और पर्सनल काउंसलिंग भी कर रहे हैं। अब वो बात चाहे बिग हेल्थ चैलेंजेस की हो, या किसी के फाइनेंस की हो, या फाइनली रिलेशनशिप की हो, जहां मतलब शायद ही हम लोग को अभी कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जहां सबके साथ है, हम लोग भी हैं, सबके साथ है। तो हम लोग आपस में इस बात पे चर्चा करते थे कि भाई ये रूट कॉज कहाँ छिपा हुआ है। लोग बहुत अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, विजडम ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बट आज भी वो प्लेट रुकी हुई है। कोई मेन जो चीज है वो गायब है। तो बहुत चर्चा करके, और मैं सच में नमन करती हूँ डॉक्टर श्वेता को कि उन्होंने इतना स्टडी किया है ना। पिछले कुछ महीने उनके लिए टफेस्ट महीने थे, ड्यू टू, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उनके करीबी हैं जानते हैं कि उनकी मदर इन लॉ कन्फाइंड टू बेड है, आंटी फ्रैक्चर वगैरह हो गया था उनको। बट उस टफेस्ट जर्नी में भी ना, वो कहते हैं वो ऐसी जादूगर है कि उसमें भी उन्होंने वो गई, एक डुबकी तो लगाई पर कुछ मोती लेके आई। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें नई सीखी, बहुत सारी वो किताबें पढ़ी जो अभी तक नहीं पढ़ी थी, और वहां से वो रूट कॉज उनके हाथ लगा। और ये समझ में आया कि भाई जब तक ये चीज नहीं होगी ना, तब तक हम कितनी सारी विजडम्स ले लें, बहुत सारी तरह तरह की चीजें सीख लें, लेकिन चैलेंजेस वहीं के वहीं रहते हैं। और वो रूट कॉज है शायद बहुत पुराने हमारे सारे हर्ट्स, जो हमें कॉन्शियस लेवल पे नहीं पता। हमें लगता है नहीं यार, हो गई सबको माफी, अब तो खाली हो चुके, अब नहीं किसी से गिला शिकवा बचा। कॉन्शियस लेवल पे ये हमारी अवेयरनेस में आता है। वो बहुत सारी मेमोरीज, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो तो भी हमें कॉज यही मिलता है। और वो मतलब हम देखते हैं कि एक सीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है उसमें। वो पहले रिलेशनशिप में आती है तकलीफें सारी, क्योंकि वो बरीड पड़ी हुई हैं अलाइव, सारी हमारी मेमोरीज, सारे हर्ट्स, सारी शिकायतें।
और वो एक स्टेप जब रिलेशनशिप से आगे बढ़ता है ना, वो आता है फिर हेल्थ पे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा हेल्थ चैलेंज, सर्दी खांसी जुकाम, मतलब छोटी मोटी को तो आप भूल जाइए। जो पिक्चर्स हम लोग के सामने रोज आती हैं वो इतनी बड़ी होके आती हैं कि मतलब हम कई दिन डिस्टर्ब रहते हैं उनकी वो चैलेंज जानने के बाद। और ये लगता है यार क्या ही ऐसा करें। फिर समझ में आया कि क्यों ना रूट कॉज पे काम करें, क्यों ना लोगों को अब ये सिखाया जाए कि पहले यहां से आजादी लीजिए, पहले अलाइन होना तो सीखिए, पहले अपने अंदर तो जाइए, पहले इन सिस्टम को तो ठीक कीजिए, फिर सारी नॉलेज जो अभी तक ली है ना वो काम आने वाली है आपकी। क्योंकि जब तक हम उनसे फ्री नहीं होते, यकीन मानिए डे बाय डे ये सारी चीजें सारी हमारी रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में चलती रहती हैं। और ज्यादा हमारा मन दुखी तब हुआ जब हमने देखा कि वही सेम पैटर्न्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी अब वो हमारे सामने आने लगे अपने बच्चों के बड़े बड़े चैलेंजेस लेके। तब हमें समझ में आया कि ये पैटर्न्स तो रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में रिपीट हो रही हैं सारी चीजें, वही पैटर्न्स बच्चों के साथ आ रहे हैं, इट मीन्स काम तो अभी बहुत बाकी है। तो बस इसी सारी सोच को रख के बहुत ही हमेशा की तरह आसान तरीके से श्वेता ने इस पूरे कोर्स को मार्वलस तरीके से डिजाइन किया है। बिलीव मी, लाइफ में वो वाला चेंज आने वाला है ना जो सच में अभी तक नहीं सीखा होगा, जाना होगा। बस जरूरत है तो दिल से यहाँ बने रहने की, बिल्कुल इसको मिस नहीं करने की। क्योंकि मैं आपको रियली इस बात को दिल से बताऊं, ये डिविनिटी की प्लानिंग है आपके लिए। डोंट टेक इट लाइक अ कोर्स, डोंट टेक इट एज एडिशनल एजुकेशन, नो, इट्स अ प्लानिंग ऑफ डिविनिटी फॉर यू। आज वो लाए हैं फाइनली आपके सामने उन कर्टेन्स को अनफोल्ड करने करके कि यार अभी भी बहुत कुछ सही हो सकता है। रेस्ट ऑफ द लाइफ नॉट ओनली विद यू, आपकी जनरेशन की आगे की लाइफ बहुत सुंदर हो सकती है। बिकॉज मैंने उन चीजों को करीबी से देखा है, जिया है, समझा है, जाना है। हो सकता है अभी आज के सेशन में या कुछ चीजों को देखिए हमने क्यों रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद हम अपनी बात को अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग इसको एक एडिशनल कोर्स की तरह समझ रहे थे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। होता क्या है कुछ चीज़ों की, जैसे मैं आपको बताऊं, इससे को मुझे अच्छा लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ के कोई एक्सपीरियंस शेयर करके आपको बात बताऊं। तो अभी मेरे को एक फुटवियर लेना था, तो मैं अपनी डॉटर के साथ गई। तो मेरी डॉटर ना कभी भी कोई भी चीज़ मेरे लिए परचेज करनी होती है तो ऐसे ही नहीं, उस पर करती है, थोड़ा स्टडी करती है कि क्या चीज़ सही रहेगी। तो उसने जो था बड़े अच्छे से उस चीज़ की रिसर्च की और फिर उसने कहा कि मम्मी ये वाले फुटवियर ले लीजिए आप। और जब मैंने कॉस्ट सुनी उनके, मैं नहीं यार क्या, मुझे नहीं लेने बेटा, ये वाले फुटवियर नहीं लेने मेरे को। क्योंकि हम थोड़े पुराने जमाने के, हमें लगता है यार इतना पैसा जूते में क्या खर्च करना। शी सेड मम्मी इससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना, तो आपको समझ में बाद में आएगा। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने उसके कहने से ले लिया, बट समझ में मेरे तब भी नहीं आया। देखिए हर चीज की ना एक होती है प्राइस और एक होती है वैल्यू ऑफ प्राइस। और वैल्यू ऑफ प्राइस आपको हमेशा बाद में समझ आती है। जब मैंने उन फुटवियर्स को पहना और पहन के मैं चली, देन आई रियलाइज्ड ओ माय गॉड, ऐसे फुटवियर मैंने लाइफ में पहले नहीं पहने बेटा। इनसे तो थकान ही नहीं हो रही। जो मैं हमेशा थोड़ा बहुत चलने के बाद कहती थी यार अब हो गया, मेरे को अब और नहीं चलना, एक काम करते हैं बैठ जाए, मतलब इस तरह का मेरा रहता था। बट थकान ही नहीं महसूस हुई, ऐसा लगा इट्स वेरी कंफर्टेबल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वैल्यू ऑफ मनी जो बाद में समझ आती है। तो मैं आपको सच में बताऊं तो जितना मैं डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर मंगेश भैया को जानती हूं, ये लोग बड़ी मुश्किल से ही तो किसी चीज की फीस रखते हैं। सच बता रही हूं मैं, क्योंकि आप सब लोग बिल्कुल करीबी लोग हो, इसलिए इस बात को दिल से बोल रही हूँ। बहुत मुश्किल से ही किसी चीज की फीस रखते हैं। मतलब लिटरली बहुत सारे लोगों को इन्हें मनाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि यार रखो, ऐसे नहीं, ये पूरा सिस्टम रन हो रहा है। ठीक है, जितना भी आप ये सिस्टम इस समय देख रहे हैं इस पे बहुत आते हैं एक्सपेंस। जो भी लोग जानते होंगे, सिस्टम रखते होंगे, उनको पता है इस पे एक्सपेंस आते हैं। सेकंड, जितने भी टैक्सेस एंड ऑल होते हैं वो भी पे करने होते हैं। एंड थर्ड,
बहुत सारे लोग को लगता है यार हम पे कर रहे हैं, ठीक है अब मजा आ रहा है, चीजों को एक रूटीन में लाने के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। बट अगर मैं वैल्यू ऑफ मनी कहूँ तो सच में जो ये आज देने जा रहे हैं ना, ड्यूरिंग ऑल दिस कोर्स, वो शायद हमारी जनरेशन्स के काम आने वाला है। तो मैं सच बताऊं, आज किसी ने मेरे से बहुत प्यारी बात कही सुबह, बहुत ही प्यारी बात कही। एंड शी सेड मैम आई एम सिंपल हाउसवाइफ, मेरी कोई अर्निंग्स वगैरह सच नहीं है, हस्बैंड जो मेरे को घर खर्च के लिए पैसे देते हैं तो मैं उसमें से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके इस तरह की एजुकेशन लेती हूँ। मैं जेवर पे नहीं खर्चा करती मैम, साड़ियों पे नहीं खर्चा करती, किसी दिखावे पे नहीं खर्चा करती, मैं अपने आप को सुंदर बनाने पे खर्चा करती हूँ मैम। और मैं आपको बताऊं तो आई एम लिविंग बेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे परिवार में शांति है, मेरी मेरे बच्चों से बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरे हस्बैंड मेरे से हर बात में सलाह लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी सलाहकार हो सकती हूँ। और वो मैं इसी वजह से हूं क्योंकि मैंने सीखना नहीं छोड़ा। मुझे इस बात में बड़ा सम्मान महसूस होता है कि मेरे बच्चे और मेरे पति मेरी सलाह लेते हैं। और ये सलाह कब लेंगे? अक्सर मैं देखती हूँ बहुत सारी हाउसवाइफ्स हम लोगों से ये बात करती हैं, हमारी तो जी सुनते ही नहीं, हमें नहीं मानते जी कुछ भी वो फैमिली में। मैं कहती हूँ आप अपनी वैल्यू तो बढ़ाइए, आप उनके सामने कुछ ठोस अपना स्टेटमेंट तो रखिए, उन्हें भी तो लगे कि यार इसको भी नॉलेज है, इसकी भी बातों में ना वजन है। और वो वजन कहाँ से आएगा? बिलीव मी, वो वजन, मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ जी, मेरे को भी एंटरटेनमेंट करना अच्छा लगता है, मैं भी कुछ एक रील्स या सीरीज या ब्लॉग्स देख लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, नहीं। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें कुछ यहाँ की यू नो जिसे कहते हैं बैलेंस डाइट, उस पे भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिंदगी खूबसूरत बनती है, ये तो पक्का है। और इतनी खूबसूरत बनती है कि हम उसको जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वहां हमें रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेने ते हुए हमारी $1,000,000 स्माइल वाली प्यारी श्वेता बहुत प्यारी चीजें आज आपको बताने जा रही है। बस 2 मिनट आपको बताऊंगी इस टोटल उसके बारे में। ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है। एवरी सैटरडे को 9 PM पे ये सेशन हुआ करेगा, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये फैब में जैसे लास्ट होना है, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्वेता का तो बस चले तो वो रोज एक सेशन ले, इतना अच्छा उसके पास नॉलेज का भंडार है। लेकिन ऐसी कोई लिमिट नहीं है, अगर ये एक्सटेंड करना पड़ा उससे भी एक्सटेंड कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स आप सबके पास रहेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज से ज्वाइन किया है, या किसी के पास ऐसा भी है कि भाई 9 बजे का टाइम नहीं उसका फ्री हो सकता, तो उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। इसके अलावा आपके जितने क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप पे, वो हम लोगों को आप कभी भी भेज सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी ये जो आज का है ओरिएंटेशन है, इसके बाद भी श्वेता की कोशिश है कि 1-2 सेशंस में आप और मतलब इस चीज को फील कीजिए कि यस आपकी जिंदगी में इसकी जरूरत है, या इसके बिना भी जिंदगी बहुत बिंदास है। तो अभी के जो सेशंस हैं हम लोग अभी डिसाइड कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा था कि कुछ एंगेजमेंट्स ऐसे भी आ गए, पर्सनल कमिटमेंट्स, जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, थोड़ा 1 आध वीक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यू ऑल आर फ्री, कंप्लीटली फ्री टू टेक योर डिसीजन। देखिए हमारा मकसद यही है कि छोटा छोटा करके भी, अगर आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग एक एक दो दो लोग को हेल्प करते हैं उनकी लाइफ का पेन कुछ कम करने में, तो हमारा मकसद कुछ हद तक तो एक खूबसूरत दुनिया बनाने का जो है वो कंप्लीट होगा। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट हमारी प्यारी प्यारी डॉक्टर श्वेता को, कि वो आज जो नॉलेज का भंडार लेके आई हैं वो हम सब लोगों के साथ शेयर करें। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और सबसे पहले आप लोगों को शत शत नमन करती हूँ, और उसके बाद मधुकर सर को दिल से शुक्रिया बोलती हूँ कि सर बहुत शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया सर ने,
और उसके बाद जिस लोगों की वजह से, जिन दो मेंटर्स की वजह से मैं साइंस में हूँ, उन दोनों मेंटर्स को शुक्रिया करती हूँ, नमन करती हूँ। एक मेंटर है माइंड साइंस, जिनसे मैंने सीखा, वेद सर। और दूसरा जिनसे मैंने होना फिलॉसफी और सीखा, वो जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, साइकोलॉजी की बात करता है, वो मैंने सीखा मंगेश सर से। तो अपने दोनों मेंटर्स को दिल से शुक्रिया बोलते हुए आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। और मधुकर सर, आपसे परमिशन चाहूँगी आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए, प्लीज सर। थैंक यू सो मच। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल। एक छोटी सी कोशिश है जो मुझे समझ आ गई है, वो आप तक पहुंचाने की, और उम्मीद करती हूँ शायद मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचा पाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। उसका टॉपिक ही है, हम लोगों ने लिया था द इनर फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब हम लोग आज तक डॉक्टर ही समझते रहे कि अरे फिजिशियन मतलब डॉक्टर, सर्दी जुकाम बुखार ब्लड प्रेशर डायबिटीज देखते हैं, चलते हैं उनके पास। आज आपको एक और फिजिशियन से मिलाने का इरादा है। और फिजिशियन आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मिरर में जाके देखिएगा, आपका फिजिशियन आपके घर में आपके साथ चलता है। बस पता नहीं था ना आज तक, बस इसलिए बाहर ढूंढते रह गए फिजिशियन को। आइए, मैं इसीलिए आज, क्योंकि हम बहुत सारे लॉजिकल माइंड्स हैं यहाँ पे, हम सबके पास एक लॉजिकल माइंड है जो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, अरे ऐसा थोड़ी होता। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं रियल मीनिंग ऑफ फिजिशियन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, कि फिजिशियन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट्स अ ग्रीक वर्ड एक्चुअली, जो फिजिका से बोला जाता था, और इसका मतलब होता था द आर्ट ऑफ फीलिंग थ्रू नेचर। तो इसका मतलब फिजिशियन तो हम सब हैं, अपने को नेचर से हील कर लिया। तो मतलब फिजिशियन बनने के लिए बहुत ज्यादा एमबीबीएस की डिग्री की जरूरत नहीं है। अपना फिजिशियन बनने के लिए कम से कम एमबीबीएस की डिग्री की जरूरत नहीं। Originally, physician was someone who knows the natural laws of body, mind, and life, and used this knowledge to restore balance. और ये हम सब अपने लिए कर सकते हैं। And physician is a healer who awakens the body's inner intelligence. तो यही एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को आपके इनर फिजिशियन से मिला सकूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हील योर सेल्फ बाय बिकमिंग योर ओन फिजिशियन, राइट। और मैं सबसे पहली चीज, एक हिपोक्रेट्स, जिनकी हम ओथ्स लिया करते हैं हम डॉक्टर्स, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि गुड फिजिशियन ट्रीट द डिजीज बट द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पर्सन हु हैज द डिजीज। तो मैं कहता हूँ अपना फिजिशियन खुद बनते हैं, और अपने अंदर क्या मिसअलाइनमेंट हुआ है जिसकी वजह से हम सब आज इन चैलेंजेस को देख रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल होगा कि हम माइंड, बॉडी और सोल की बात करते हैं। बॉडी दिखती है इसलिए इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान ही सिर्फ इसकी सुंदरता पे लगाया हुआ है हम लोगों ने। कभी आपने सोचा है जिस माइंड से हम पूरी दुनिया को समझते हैं, क्या उस माइंड को समझते हैं? नहीं समझते। वो माइंड कैसे फंक्शन करता है, नहीं समझते। थर्ड चीज मैं आपसे कहूंगी कि सोल, हम सोल के बारे में कभी जानने को उत्सुक ही नहीं होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक फैक्ट बताऊं, जिस दिन ये सोल इस बॉडी को छोड़ देगी ना, उस दिन मैं माँ से बॉडी होके रह जाऊंगी। बच्चे बोलेंगे आज मुझे माँ बोलते हैं, लेकिन जिस दिन सोल ने मेरा साथ छोड़ा, बच्चे बोलेंगे पापा बॉडी कहाँ रखनी है। तो समझिए कि जिन की वजह से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, और जिस सोल की वजह से मेरी एक आइडेंटिटी है, वो तुरंत यूं गायब होगी हमारी लाइफ से। तो जो पर्पस है बताने का कि हम सिर्फ बॉडी पे आज तक काम करते आए हैं, आज हम सीखेंगे कि हमें माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करने की जरूरत है। तो बॉडी के बारे में तो हम डॉक्टर्स ने बहुत पढ़ाई करी है, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक यही जाना है। माइंड तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सोल की बात होती नहीं वहां पे। तो मैं आज आप लोगों को यही तीन चीजों का रियल कनेक्शन बताने की कोशिश करूंगी। और मैं एक ही चीज कहूंगी, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसको जानने से अच्छा है ना, मैं दो लाइन आपको बोलूंगी। माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते हो। माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की हो मानते।
धरती आकाश को जानते हो मगर खुद से पूछो क्या खुद को भी हो जानते। तो आज जो ये कोर्स है या जो आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ खुद को जानने की एक छोटी सी जर्नी होगी हमारी। दीदी ने ठीक कहा, 3 मंथ्स हम रखते हैं बट कभी भी हम उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है जितना मुझे आता है जब तक मैं दे नहीं दूंगी ना, मेरा कोर्स खत्म नहीं होता। तो वो 6 मंथ्स भी जा सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए हम बाउंड नहीं करते, क्योंकि लोग पूछते कब से कब तक। नहीं तो मैं तो सिर्फ ऑनवर्ड्स बताऊं आपको, यहाँ से शुरू होगा, एंड का मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे जितना पता है बिना दिए तो मैं रुकूंगी नहीं। राइट। तो आज के बाद हम जो हमारा जो अपना इनर फिजिशियन है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ब्यूटिफुल कोट। हम हमेशा कहते हैं ना, हमें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, हमें स्पिरिचुअल होना है। आज उसको, उस मिथ को भी क्लियर करते हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हियर टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करती हूँ। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हियर टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हियर टू एक्सपीरियंस बीइंग ह्यूमन। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सपीरियंस करना है। हमारी सोल ने बर्थ ही लिया है, ह्यूमन का फॉर्म ही उसने लिया है एक्सपीरियंस करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। स्पिरिचुअल बीइंग तो हम बर्थ से। राइट। तो मैं आज एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि हम लोगों की लाइफ में जब हम ह्यूमन बीइंग के रूप में इस दुनिया में आ जाते हैं, जब हम फिजिकल बॉडी में अर्थ पे हमारा जब जन्म होता है, तो हम मेनली 5 एरियाज पे काम करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी में हम चाहते हैं हम ग्रो करें। बट आज मैंने आपको एक चीज क्लियर किया है कि स्पिरिचुअल हम जन्म से होते हैं। राइट। और इन सब को पाने के बाद जो एंड रिजल्ट होता है ना, हमारा हैप्पीनेस, और जबकि वो बाहर कुछ भी नहीं है। हम सबके अपने पास हमारे सोल का बेसिक नेचर है जॉय। आपको पता है हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है आजकल? हम सबके पास सब कुछ है तब भी परेशान है। मैं कहती हूँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज को भी हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके पास, अगर आप वेल्थ देखे, हेल्थ देखे, सक्सेस देखे, तो सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो सुसाइड करते, दुनिया को छोड़ जाते। कभी समझा नहीं क्यों, कभी सोचा नहीं क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सोल वर्सेस बाहर आउटर वर्ल्ड की पर्सनालिटी को लेकर के। सोल का नेचर है जॉय, सोल का नेचर है प्यार बांटना, अनकंडीशनल लव देना। बट वो अपनी एक इमेज की वजह से बंद करके वो जिस तरह की लाइफ जीते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं झेल पाते। राइट। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ, पहले एक स्टोरी दिखाऊंगी आप लोगों को, उसके बारे में एक दो लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको समराइज करती हूँ कि ये जो पर्सन है, इसने 4-5 लोगों को मार दिया है। बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है कि वो आर्मी मैन थे, और उनको पता चलता है तो आपके लिए उनका नजरिया 360 डिग्री चेंज हो जाता है। राइट। आज हम सबके जीवन में भी यही हो रहा है। हम किसी भी पर्सन का जब बिहेवियर देखते हैं ना, तो वो ये जो आइसबर्ग देखते हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन जब आप यहाँ एंगर देखते हो ना, कितना गुस्सा करता है ये इंसान, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे का एरिया हम सोचते नहीं कि उसके अंदर जो 90% जो मुझे दिख नहीं रहा है, वहां उसने क्या पेन रखा हुआ है। आपको यहां तो दिख रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपको हर बात में ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, इरिटेशन आपको उनसे होता है। बट ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे क्या है, आज वही आपको बताऊंगी कि जितने बिहेवियर्स हम बाहर देखते हैं, उसके पीछे का इमोशनल स्टेट क्या होता है, वो बंदा खुद किस पेन में है जिसकी वजह से उसके ये बिहेवियर्स है। इसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, बट मैं बता रही हूं कि हम जो भी चीज आज बाहर देख रहे हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। और आज हमारे रिलेशनशिप जो वीक हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम उसका नीचे का आइसबर्ग का पोर्शन, जो 90% जो उसकी प्रोग्रामिंग है, उसकी जर्नी है, उसकी चाइल्डहुड जर्नी है, वूम प्रोग्रामिंग है, क्या मिला उसे, हम क्या किसी को नहीं पता है। और इस वजह से आज हम एक चीज भी ले नहीं पाते। और क्यों नहीं ले पाते ना, क्योंकि दो लोग जो है ना, दोनों सेम नाव में सवार है, बस थोड़ी सी कहानी अलग है। हम सब ने यहाँ बहुत कुछ स्टोर कर रखा है।
तो आज जो आप ये सीखोगे ना, मैं इतनी गारंटी आपको देती हूँ, आपका जीवन 100% बहुत सुंदर होने वाला है। और ये सिर्फ आप जो ये सीखोगे ना, ये सिर्फ आपको रिलेशनशिप में ही काम नहीं देगा, ये आपको हर एरियाज में आपको सक्सेस मिलेगा। आप हेल्थ चाहोगे तो हेल्थ मिलेगा, आप वेल्थ चाहोगे वेल्थ मिलेगा, सक्सेस फेम चाहोगे वो मिलेगा। रिलेशनशिप तो आज आप सीख ही रहे हो, राइट? तो जो बताने का पर्पस है कि आज के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लेके आई हूँ कुछ, कि हेल्दी रिलेशनशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय टू परफेक्ट पीपल। आज हम क्या सोचते हैं, अरे यार वो भी आईएएस है, ये भी आईएएस, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या लाइफ बहुत स्मूथ है? बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल लव है? नहीं है। इसका रीजन कि मतलब हम तो परफेक्ट है भाई, डॉक्टर्स को तो सब पता है, उनके लाइफ में तो चैलेंजेस होने ही नहीं चाहिए, फिर भी है। इसका मतलब कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दो परफेक्ट लोग का होना जरूरी नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बाय टू सेल्फ अवेयर माइंड्स। ध्यान से सुनिएगा, टू सेल्फ अवेयर माइंड्स दैट चूज अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज ओवर ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम माइंड को समझेंगे कि माइंड काम कैसे करता है, माइंड होता क्या है। उसके बाद हम अपने सोल को जानेंगे कि हमारा बेसिक नेचर अनकंडीशनल लव देना है, जॉय में रहना है, काइंड होना है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो आपको नहीं लगता हमारी हर चीज सुधर जाएगी? हम बाहर के रिश्तों पे बहुत काम करते हैं, बट हम सबके अंदर भी एक इनर फैमिली है। मैं आपको मिलाऊंगी आज उस फैमिली से, क्योंकि जब तक हमारी इनर फैमिली में अलाइनमेंट नहीं होगा, हम बाहर की फैमिली में कुछ भी अलाइन नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। उसके बाद आता है वी ऑल आर डिवाइन बीइंग विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग। हम सब डिवाइन बीइंग हैं। हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम सब डिविनिटी का एक अंश आज भी है, बट हमारी प्रोग्रामिंग अलग अलग है। बहुत सारे लोग आज कंप्यूटर को समझते हैं, सबको पता है कि ये प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, ये प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। उसी तरह से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्रामिंग। हम सबकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, अदरवाइज वी ऑल आर सेम। हमारे ब्रेन सेल्स सेम है, हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं, ऑर्गन्स, हम सब सेम है, बट हम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट? If conscious mind is working without the support of subconscious or emotional mind, you feel confused, stuck, working hard but no results, wrong decision, etc. कहने का मतलब, आप माइंड को अगर सिर्फ कॉन्शियसली समझते हैं, आपको उसको नहीं पता कि आप सबकॉन्शियस से उसको कैसे कनेक्ट करें। विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस आप लाइफ में बहुत ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि गोल बनाना, पर्पस डिजाइन करना, डिसीजन लेना, ये सब कॉन्शियस माइंड से आप डिसाइड कर सकते हो, बट उसको पूरा करने में जो माइंड आपको हेल्प करता है दैट इज योर ओन सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत माइंड के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि व्हाट इज माइंड। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन एक ऑर्गन है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर रहता है, बट कहने का मतलब वो एक ऑर्गन है जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, राइट? बट माइंड जो है ना, ये आप इसको देख नहीं सकते, आप इसे टच नहीं कर सकते, ये कोई ऑर्गन नहीं है। इसको मैं एक तरह से और समझाती हूँ आपको। जैसे आपका कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर इज योर ब्रेन, और उसमें जो आप प्रोग्राम रन कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर रन करते हो, दैट इज योर माइंड, राइट? तो ब्रेन के बिना माइंड अधूरा है, माइंड के बिना ब्रेन का कोई काम नहीं है। क्योंकि न्यूरोलॉजी में आजकल कहा जाता है कि फंक्शनिंग ब्रेन इज माइंड। डेफिनेशन ऑफ माइंड इन न्यूरोलॉजी आज की डेट में कहा जाता है कि फंक्शनिंग ब्रेन को माइंड कहा जाता है, क्योंकि डेड बॉडी में भी ब्रेन होता है बट फंक्शन नहीं कर रहा होता, राइट? तो आज हम जानेंगे, अब ये ब्रेन की बात होगी, अब माइंड पे आते हैं कि माइंड क्या होता है। माइंड एक ही होता है बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। मेडिकल साइंस माइंड को दो लेवल पे बात करता था, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। पेशेंट इज कॉन्शियस और पेशेंट इज अनकॉन्शियस। साइकोलॉजी में माइंड का जो लेवल्स में डिवीजन है वो 3 लेवल्स पे है। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड एंड तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। बट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP जो हम लोग जिस पे बात करते हैं, उसमें 2 लेवल पे डिवाइड किया गया है इसको, मतलब 2 लेवल पे रखा गया है, कॉन्शियस
सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस बोलिए, क्योंकि सबकॉन्शियस बहुत फैमिलियर है लोगों के लिए, इसलिए हम लोग सबकॉन्शियस यूज करते हैं, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड कहा जाता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग एंड लॉजिक। आपको कोई भी अगर कुछ कहता है, जैसे सपोज अगर आकर के कभी नैना मुझसे कहती है कि श्वेता दीदी आप फैन हो, मैं कहूंगी मैं कहाँ से पंखा हूँ, अरे यार मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ। मतलब आप लॉजिक लगाओगे, कुछ भी कोई आपको कहेगा आप उसको अंदर नहीं जाने दोगे। जब तक कि आप एग्री नहीं करोगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, तब तक वो सबकॉन्शियस में नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारे पास लॉजिक पावर है। दूसरा, कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस। जितना भी हाथ पैर चलाना हो, आपको आपको चलना हो, जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो आप कॉन्शियसली करते हो, राइट। थर्ड इज गेट कीपर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि गेट कीपर का कैसे काम करता है। देखो, ईश्वर ने हम सबको बहुत सुंदर बनाया है, मतलब इतना सुंदर जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे गेट कीपर का क्या काम होता है। सपोज मान लीजिए कि मेरे गेट पे जो मेरा गार्ड है, अगर अश्विनी भैया आते हैं और कहते हैं कि एक काम करो भैया, मुझे श्वेता दीदी से मिलना है, तो वो बोलेगा कि अरे ऐसे कैसे मिलने जाएंगे, वो चैम्बर से उठ चुके हैं, अब घर गए, घर में थोड़ी किसी से जल्दी मिलते वो। तो अश्विनी भैया बोलेंगे नहीं देखो ना, मुझे उन्होंने मैसेज दिया है, अपना व्हाट्सएप खोलेंगे, दिखाएंगे कि उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है। तो वो देखेगा, नंबर मिलाएगा, कंफर्म करेगा उसको कि हाँ बात सही है, तो नंबर तो भाभी जी का ही है और भैया को अपॉइंटमेंट दिया है 5 बजे का, तो वो भैया को लेके अंदर चला आएगा। यही हमारा कॉन्शियस करता है कि जब तक आप उसके लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो कोई भी चीज सबकॉन्शियस तक नहीं जाने देता। अब सपोज आपको रिलेशनशिप का चैलेंज है, क्योंकि रिलेशनशिप की बात करें इसलिए उसी की बात करते हैं, चैलेंज है, और आप कहते हैं मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो रहा है, एकदम अच्छा है। जब आप बोलते हो कि मेरा रिलेशनशिप एकदम ही अच्छा है, लॉजिक हंसता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि उसको पता है नहीं अच्छा है। तो हमको वैसे कमांड्स देने होंगे वहां पे कि वो उसको सरपास कर सके, बाईपास कर सके। तो हम वहां कमांड क्या देंगे, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। भाई, कल अगर झगड़ा हुआ भी तो आज नहीं हुआ ना, माइंड कहेगा अच्छा थोड़ा तो अच्छा हो ही रहा है इसका मतलब। तो हमें इस तरह से समझना है, माइंड समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप माइंड को समझोगे ना, तो माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीख जाएंगे हम। हमें सब कुछ पता है यूज कैसे करना है, एक मोबाइल कंप्यूटर तक पता है, जिसकी जरूरत हमारे जीवन में बहुत कम है, और जिसको 24/7 एवरी सेकेंड यूज करते हैं, उसके बारे में नहीं पता है कि इसको यूज कैसे करना है। काश हम सबके साथ भी एक मैनुअल लग के आता ना, तो अच्छा होता कि इस बॉडी को चलाना कैसे, इस माइंड को कैसे वर्क करना है, सोल के साथ कैसे काम करना है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत बड़ी पावर होती है कॉन्शियस माइंड के पास। मैं इसको एक और चीज से समझाती हूँ आपको। अगर कोई कहता है कि श्वेता आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, उन्होंने मुझे 100 काम दिया, मैंने 99 काम बहुत अच्छे से किया, एक काम मुझसे अच्छे से नहीं हुआ, तो चूंकि माइंड जनरलाइज करता है तो क्या बोलेंगे, एक काम भी तुम्हें दो ना श्वेता, तुमसे अच्छे से नहीं होता। अब ये मेरे गेट कीपर के हाथ में कि मुझे इसको अंदर ले जाना है कि नहीं ले जाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक हाँ सही बात है, मेरे से तो कोई काम अच्छे से नहीं होता है, मैंने एक्सेप्ट किया, और ये सेम चीज जो उन्होंने कहा मेरे सबकॉन्शियस में चला जाएगा। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है अपने मन में बोलने का कि नहीं, आई नो माई सेल्फ, मैं हर काम में अपना 100% देती हूँ, ये काम नहीं हुआ ये अलग बात है, बट मैं अपना हर काम में 100% देती हूँ। फिर उनके जो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंस है, वो आपके सबकॉन्शियस में प्लांट नहीं होंगे, तो ना वहाँ कोई नेगेटिव इमोशन स्टोर होगा और ना कोई नेगेटिव मैं कहती हूँ एनर्जी वहां होगी। आज के बाद जो चीज अच्छी नहीं लगे ना, उसको छोड़ते हैं ना। हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसे वहीं छोड़ के आते हैं। तो शब्दों में भी यही करते हैं ना, आज से जो अच्छा लगेगा उसी को अंदर लेके जाएंगे। कोई बात अच्छी लगी, कोई कहेगा श्वेता तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं कहा हाँ मानते। कोई कहेगा नहीं अच्छी लग रही हो, मैंने कहा ये आपकी ओपिनियन है, मैं तो अच्छी हूँ। तो डिसाइड करना है आज के बाद से कि अपने गेट कीपर को क्या इंस्ट्रक्शन दे के रखना है कि क्या अंदर लाना है क्या नहीं लाना है। हम लोगों ने जिसने जो बोला मानते चले गए और रखते चले गए। इसीलिए जो हमारा, मैं आइसबर्ग दिखाती हूँ इसीलिए क्योंकि जो बाहर दिख रहा है ना वो बहुत कम है, वो ओनली 10% हम देख रहे हैं, 90% हम सबके अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पेन है हम सबकी लाइफ में। फोर्थ आता है स्टेटमेंट डज नॉट मैच योर बिलीफ सिस्टम, योर कॉन्शियस माइंड विल रिजेक्ट इट। ये बहुत सुंदर चीज है।
जैसे जो भी चीज हमारे बिलीफ ना, मैं अगर बताऊं तो आप आगे इन सारी चीजों को सीखोगे। बिलीफ्स हमारी लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। हमारे अंदर जो भी बिलीफ्स है ना, हमारा माइंड उसको सच साबित करने के लिए किसी एक्सटेंट तक जाता है। अगर मेरे अंदर ये बिलीफ है कि दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो मेरी लाइफ में हर अच्छे लोगों को लाके खड़ा करेगा। और मेरी लाइफ, मेरे बिलीफ में ये दुनिया बहुत बुरी है, तो वो हर बुरे चीज को, मैं पर्सन की बात नहीं कर रही, सिचुएशन भी, इवेंट्स भी मेरी लाइफ में वैसे ही नेगेटिव आएंगे, क्योंकि मेरे बिलीफ को उसे सच साबित करना है। तो आज की बात मैं कहती हूँ, अंदर क्या चल रहा है सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पर डे हमें 12,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं। आप उसमें से कैच नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है। कुछ को आप कैच कर सकते हो कि क्या चल रहा है, बट 60,000 इम्पॉसिबल। तो मैं आपसे कहती हूँ, बाहर क्या चल रहा है ना, वो अंदर का प्रोजेक्शन है। अगर बाहर रिलेशनशिप में चैलेंज है तो समझो उससे रिलेटेड यहाँ पे बिलीव्स नेगेटिव है। आज मैं आपसे कहती हूँ बहुत सारे बिलीव्स, मैं आज आपको रिलेशनशिप की बात करती हूँ। वाइफ हस्बैंड बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जिन्होंने लव मैरिज किया है, वाइफ हस्बैंड बनते ही उनके बीच में पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बिलीफ है हम सबके अंदर में कि वाइफ हस्बैंड एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, मदर इन लॉ मदर नहीं हो सकती, सिस्टर इन लॉ सिस्टर नहीं हो सकती। अगर इन बिलीव्स को हम चेंज करें ना, आप रिश्तों में चेंज देखेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। राइट? तो कहने का मतलब कि जो हमारे बिलीफ से मैच नहीं करता, हमारा कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है, कहता नहीं, इसको हम अंदर नहीं जाने देंगे। अब जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपके बिलीफ में है कि, सपोज मान लीजिए कि मनी बहुत बुरी चीज है और आपको फाइनेंसेस का बहुत ज्यादा चैलेंज रहता है, आप कितना भी काम करते हो बट वो फाइनेंसेस जनरेट नहीं कर पाते हो, तो आप देखो कि आपके बिलीफ में क्या है, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अरे पैसे तो लड़ाई की जड़ होती है, पैसा आया नहीं कि मतलब मुसीबत भी आ जाती है। अच्छे अच्छे रिश्तों में पैसे से रिश्ता मत करना, अपनों के साथ बिजनेस नहीं करना, नहीं तो गिर जाओगे। कहने का मतलब मनी से रिलेटेड जब आप देखोगे ना, आपके अंदर बहुत पुरानी, मनी तो भाई भाई को लड़ा देती है। ज्यादा पैसा अगर आता है तो गलत तरीके से ही आता है। जिनके पास ज्यादा पैसा, उन्होंने पक्का कुछ गलत काम किया होगा। ईमानदारी से तो इतना नहीं कमाया जा सकता। और आपके माइंड को पता है कि आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, और आपका मनी से रिलेटेड जो चीज जुड़ी है वो पेन है। तो माइंड का एक काम होता है, वो आपको पेन अवॉइड कराता है, तो वो आपको कभी मनी नहीं देगा। तो ये समझना है हम लोगों को बहुत बारीकी से। तो मैं कहती हूँ यहाँ नहीं जा सकते जल्दी, तो बाहर देखिए क्या है, जो चीज आपको नहीं मिल रही है उससे रिलेटेड आपके घर में क्या बातें होती हैं। एक एक एरिया को उठाइए और लिखना शुरू करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, आज सिर्फ और सिर्फ इनर वर्ल्ड की बात करेंगे। आपको खुद के साथ बैठना है। मैं कहती हूँ ना, बहुत ऐड सुनते हैं, आओ कुछ समय गुजारो महाराष्ट्र में, कुछ समय बिताओ गुजरात में। मैं कहती हूँ कुछ समय बिताओ खुद के साथ में। जिस दिन खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दिया ना, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, अपनी भी और अपनों की भी। राइट? लास्ट आता है, कॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 10% ऑफ आवर वर्क। राइट? अब सबकॉन्शियस पे आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज एन इलॉजिकल माइंड, डील्स विद इमेजेस एंड इमोशंस। कहने का मतलब ये इलॉजिकल माइंड होता है, और इसका फंक्शन जो होता है ना, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कॉन्शियसली आप मुझे जितना सुन रहे हैं उतना सुन रहे हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड जितने सेकंड्स अभी हो चुके हैं, उतने सेकंड में, मैं एक सेकंड की बात बताऊंगी कि एक सेकंड में वो 4 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन इस मेरे इससे उठा रहा है। तो इसका मतलब कि, और उसमें से प्रोसेस 1/4 ही हो रहा है। इसलिए आप जितना मुझे सुन रहे हैं उसमें से भी कुछ ही चीजें आपको याद रहेगी जब ये सेशन एंड होगा। आप इसको बार बार देखेंगे तो आप चीजों को याद कर पाएंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि एवरी सेकेंड में हमारा सबकॉन्शियस 4 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उठा रहा है, और ओनली 1/4 को ही प्रोसेस कर पा रहा है, करके देगा आपको कॉन्शियसली। ये बहुत बड़ा डेटा है, डेटा बैंक है, स्टोर हाउस, जो भी बोलिए इसको। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। हमारी हार्ट बीट चलाना, रेस्पिरेशन, पूरा एंडोक्रिन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, जितना भी सिस्टम जो अपने आप काम कर रहा है, ये सब सबकॉन्शियस को दिया ईश्वर ने। सोचिए कितना सुंदर उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने हार्ट चलाने का काम कॉन्शियस को दे दिया, तो जिस दिन श्वेता को गुस्सा आया, उसने कहा कि बस आज 2-4 हार्ट बीट नहीं लेना मेरे को। और फिर तो उन्होंने कहा, भैया सिर्फ ब्रेथ तुम अपने से थोड़े देर के लिए रोक सकते हो, हार्डली 2-3 मिनट, उसके बाद भी तुम्हें सफोकेशन होगा, तुम्हें सांस भी तुम्हें अपने से फिर से तुम्हारा सबकॉन्शियस लेने लगेगा। तो ईश्वर ने हमें कितना
कम काम दिया है करने के लिए। आप सोच के देखिएगा ना कि खाना खाए और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद ही चलाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा क्या? फिर तो हम जिस सोल पर्पस के लिए सोल फिजिकल बॉडी को ऑप्ट करती है वो कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए कितना कम काम दिया है उन्होंने हमें करने को। हम तो सो जाते हैं, बट सब कॉन्शियस हमारे लिए रात में भी डाइजेशन कर रहा है। रात में हमारा पूरा जितना भी इनर, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। आज रात में सोने से पहले ईश्वर को कम से कम इस बॉडी के लिए जरूर धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर रचना की है उन्होंने। फुल प्रूफ बनाया है हमें उन्होंने, फुल प्रूफ। इसीलिए मैं कहती हूँ कोई वारंटी गारंटी कार्ड नहीं आया हम लोगों के साथ में। एक कितनी भी बड़ी कंपनी की आप गाड़ी खरीदते हो उसमें वारंटी गारंटी कार्ड आता है, क्योंकि बनाने वाले को डाउट रहता है कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कल को कोई केस ना करे। बट ऊपर वाले ने जब हमें बनाया तो उन्हें पता था मेरी बनाई हुई इस गाड़ी में कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा कभी। बट हमने क्रिएट कर लिया, हम बड़े निकले उनसे इस मामले में, हमने क्रिएट कर लिया उन चीज़ों को भी। राइट। थर्ड इज मैसिव कंटेनर ऑफ डेटा। मैं आगे बताऊंगी जब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको, कि ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। इसके पास मतलब बहुत बड़ा डेटा है, स्टोर्स एवरीथिंग, जो भी देखता है बस स्टोर करता जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ आवर वर्क। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ माइंड को। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, आइसबर्ग की बात आज हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैं बताऊँ तो ये जो आइसबर्ग का आप जो थोड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं, 10% पोर्शन देख रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। ब्रीफ में जाऊंगी यहाँ पे। कॉन्शियस माइंड हमारे 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे आप गोल्स बनाते हो, एक्शन डिसाइड करते हो क्या करना है, आपके डिसीजंस, प्लान्स, बिहेवियर, एनालिसिस। बिहेवियर कुछ हद तक ये डिसाइड करता है, हमेशा नहीं। जैसे कॉन्शियसली आप अगर ऑफिस में काम करो तो आपको पता है मुझे गुस्सा नहीं करना है, बॉस कुछ भी बोले मुझे मुस्कुरा के ही बात करनी है। लेकिन वही जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हो ना, आप अपने कॉन्शियस को हटा देते हो। फिर जो यहाँ भरा है ना बिहेवियर, यहाँ से निकलता है सब कॉन्शियस से, और जो कि खराब निकलता है। बहुत लोग इसको कनेक्ट करेंगे आप, क्योंकि होता क्या है ना, बाहर की दुनिया में अपने को मैनेज करने में ना इतना टायर्ड हो जाता है कॉन्शियस। सोचिए कितना वर्क हम लेते हैं इससे कि नहीं यार ये बॉस है, इस पर चिल्लाना नहीं है, बाहर जो भी अंदर जो भी चल रहा है, बट बाहर नहीं चिल्लाना है। ये चीज घर में वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहां पे कॉन्शियस हटा देते हैं, क्योंकि रिलैक्स भाई घर है ना, घर का मतलब रिलैक्सेशन। जहां रिलैक्स में कॉन्शियस हटा, बिहेवियर अंदर वाला बाहर आ गया। तो आज के बाद ना कभी ऐसा बिहेवियर हो तो सोचिए रिलैक्स कर रहा है सामने वाला। ये सोचने की बजाय कि अरे यार घर में घुसते ही चिल्लाना शुरू, ये नहीं सोचना आज के बाद से। सोचिए रिलैक्स कर रहा है, बाहर से काम करके आ रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगी लाइफ। मैं बता रही हूँ कैसे। तो ये समझ में आया कि कॉन्शियसली हम यहाँ तक मैनेज करते हैं। अब सब कॉन्शियस में क्या क्या स्टोर होता है? सब कॉन्शियस में स्टोर होता है हमारे सारे इमोशंस। हमें जो भी आज तक बिलीव्स और वैल्यूज मिले, ये सारे यहीं स्टोर होते हैं। हमारी सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है वो भी यहाँ स्टोर होती है। हमारी सारे फियर्स, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशन, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टोर होती है। यहाँ दो चीज़ों पे बात करूंगी, एक इमेजिनेशन की बात करूंगी, हैबिट, तो तीन इमोशंस की बात करेंगे। हमारी लाइफ में जो इमोशंस है ना उसका बहुत रोल है, क्योंकि इमोशंस की डेफिनेशन ही होती है एनर्जी इन मोशन। अगर ये नेगेटिव है तो आपके पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, और पहुंचा रही है। राइट। उसके बाद आता है हैबिट्स की बात। अगर हम करें तो हम जो भी काम आज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन हैबिट्स कर रहे हैं। तो आज मैं एक एग्जांपल से यहाँ शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं, और इसका जो काम होता है ना, जो सबकॉन्शियस का, यहाँ जो भी चीजें स्टोर हुई ना, इसका काम है उसको एग्जीक्यूट करना। कहने का मतलब ये एक स्टोर हाउस है, और जहाँ सब कुछ स्टोर्ड है यहाँ पे। लेकिन जिस चीज को आप बार बार करते हैं ना उसको वो इंपॉर्टेंट समझने लगता है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। सपोज आप कोई नेगेटिव मेमोरी को बार बार रिलीव कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस को बार बार रिलीव कर रहे हैं, उसको नहीं पता, क्योंकि इलॉजिकल, ये लॉजिक नहीं लगा सकता आपके लिए कि ये आप चाहते नहीं हो, आप बार बार सोच रहे हो क्योंकि आप दुखी हो उस बात को लेकर के। तो उसको वो इंपॉर्टेंट मान लेता है कि ये बार बार फाइल खोल रही है श्वेता, इसका मतलब इसको लाइफ में ये चाहिए, तो मेरी लाइफ में उससे मिलते जुलते और इंसिडेंसेस क्रिएट करने लगता है। और फिर मैं सोचती हूँ मेरी लाइफ में सब नेगेटिव चीजें ही क्यों हो रही है? तो आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप समझोगे कि आप नेगेटिव चीजों को ही बार बार रिलीव कर रहे हो। उसके बाद आता है हैबिट की। अगर हम बात करें तो आज हम जो भी काम करते हैं,
चाहे आपका गाड़ी चलाना हो, खाना बनाना हो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम डेली में अपना काम करते हैं वो सब हमारे हैबिट फॉर्मिंग की वजह से। अब मैं यहाँ एक बात बताती हूँ, बहुत कॉमन कंप्लेन मिला जब हम लोगों ने बहुत रिलेशनशिप को लेकर के, एक्चुअली हम लोग डिजीज पे काम करते, बट रूट में गए तो पता चला जिसको भी ड्रेडेड डिजीज है उसके रूट में पता है पेन कहाँ था, रिलेशनशिप। किसी को वेल्थ की वजह से डिजीज नहीं हुई कि अरे पैसा कम था, किसी को भी सक्सेस नहीं मिला इसलिए डिजीज नहीं हुई किसी को, और ड्रेडेड डिजीज की बात कर रही हूँ, कैंसर जैसी बात कर रही हूँ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ। जब हम रूट में गए, हिस्ट्री में लेते 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 जब उनके अंदर तक एंटर किया हम लोगों ने, तो पता चला कि यार पेन तो रिलेशनशिप की वजह से। तो और रिलेशनशिप में भी क्या छोटी छोटी चीजें सामने आई। अब जैसे मतलब मुझे तो जो एक सबसे छोटी बात लगी थी कि नहा के निकलते गीला तौलिया बिस्तर पे रख देते हैं। कितनी बार भी समझाया वो उनकी समझ ही नहीं आता, और हमारी लड़ाई का एक मुख्य मुद्दा यही है। मैंने कहा अच्छा, अब आप देखो इसको कितनी खूबसूरती से मैं आपको बताती हूँ। अब अगर आपको ये माइंड साइंस पता होगा ना, मतलब माइंड पावर पता होगा ना कि ये हैबिट की वजह से है, तो आप इसको चेंज करना सीखते हो, आप चेंज कर सकते हो। मान लो आप में से दो लोग हो, वाइफ हस्बैंड हो, हस्बैंड ने नहीं सीखा इस साइंस को, आपने सीख लिया एज अ वाइफ। अब आपको उनकी ये हैबिट अच्छी नहीं लग रही है, आपने बोला कि गीला तौलिया बिस्तर पे मत रखिए, सब गीला हो जाता है, फिर पूरा गद्दा मुझे बाहर निकालना पड़ता है, फिर वो अगले दिन वही रखते हैं। क्योंकि कॉन्शियसली हम बहुत कम काम करते हैं अपने डेली डेली इसमें वर्क में, हम मोस्ट ऑफ द वर्क सबकॉन्शियस से करते हैं, हमें सबकॉन्शियस चला रहा है, हम नहीं चला रहे अपने आप को, हमारे हमें हम सबको हमारा सबकॉन्शियस चला रहा है, तो वो फिर लाके वहां रख देंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो उन्हें मदद करें, या तो उनको साइंस सिखाने के लिए इनकरेज करें कि ये साइंस समझो, क्योंकि वो उनकी हैबिट में है। जब भी उन्हें याद आएगा कॉन्शियसली तो वो बाहर टांग देंगे। अब ये छोटी छोटी चीजों की वजह से लड़ाई बहुत बड़ी होती चली गई। एक बार हर्ट स्टोर हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लेकिन जब आप ये समझोगे, मैं इसको आप अपने एक एग्जाम्पल से, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। मेरी एक आदत, मंगेश सर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे चश्मा वगैरह के लिए खास के लिए बहुत पर्टिकुलर है, टेबल पे ही रखना होता है, और मैं चश्मा कहीं भी रख देती हूँ, कहीं भी मतलब बिस्तर पे भी। तो वो हमेशा मुझे बोलते थे चश्मा कहीं भी रखो बट बिस्तर पे मत रखो, भाई कोई भी बैठ गया तो टूट जाएगा। हाँ बात सही है, फिर वही रख, चश्मा खोज रही हूँ कहाँ है, ये बिस्तर पे ही होगा, उन्हें पता है, वहीं से उठा के मुझे दे देते थे। क्योंकि मैं साइंस जानती थी, तो मैंने कहा ये मुझसे सही क्यों नहीं हो रहा है, मैंने कहा चाहिए मेरी हैबिट में आ गया है। फिर मैंने क्या किया कि जब भी चश्मे पे हाथ लाती थी तो कॉन्शियस अवेयरनेस में आती थी और सोचती मुझे इसको टेबल पे ही रखना है। तो कॉन्शियसली अवेयरनेस में आके मैंने उस हैबिट को, जो जिसमें मैं चश्मा बिस्तर पे रखती थी, उस हैबिट को रिप्लेस किया। कॉन्शियसली जब भी चश्मा उतारती हूँ तो टेबल पे या बॉक्स में डालती हूँ। तो ये कॉन्शियसली हमें 90 डेज, 6 मंथ्स, जितना टाइम लगे, जब तक कि मेरी हैबिट पुरानी वाली रिप्लेस ना हो जाए, तब तक हमें उस टास्क को करते जाना है, उस हैबिट को अपने अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल, एक छोटी सी चीज का बताई हूँ, लेकिन आज हम सबकी बहुत सारी हैबिट जो है नेगेटिव है, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन का हो, ब्लेमिंग का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का हो, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने गुड हैबिट्स से, और प्रोग्राम कर सकते हैं अपने आप को, राइट। तो ये हो गया हैबिट के बारे में बात किया, क्योंकि हैबिट हम लोगों, मतलब रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रीजन मुझे हम लोगों को ये पेन का मिला था। उसके बाद आता है इमेजिनेशन, ये सबसे बड़ी बात है, यही इसका जो सबकॉन्शियस के पास कहते हैं ना, इट्स अ वेरी पावरफुल माइंड। तो ये इसी इमेजिनेशन की वजह से है। इसको ये समझ में नहीं आता कि ये रियल इमेज है कि इमेजिनरी इमेज है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो सबके माइंड को पता है कि श्वेता बोल रहे हैं और सब हम सब उन्हें सुन रहे हैं। अब मैं कहूँ कि अपनी आंखें बंद करो और ऐश्वर्या राय का अपना चेहरा, ऐश्वर्या राय का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाओ। अभी आप सब आंखें बंद करोगे, ऐश्वर्या राय का चेहरा सबकी आंखों के सामने आ जाएगा। आपके माइंड को मैसेज क्या जाएगा, लो अभी श्वेता के सामने बैठे थे, अब ऐश्वर्या राय के सामने आके बैठ गए। कहने का मतलब कि सब कॉन्शियस को ये पता नहीं होता कि रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस क्या है। तो अब इसी को कहते हैं हैक योर सबकॉन्शियस। तो जो चल रहा है ना जीवन में वो मत दिखाओ उसको, कितना पेन है, कितनी सफरिंग है, कितने चैलेंजेस है, उसको वो दिखाओ आंखें बंद करके, वो सपने दिखाओ, वो इमेजेस दिखाओ जो देखना चाहते हो जीवन में, राइट। क्योंकि हम सब सीख तो बहुत सारी चीजें रहे हैं बट चला वही पिक्चर रहे हैं, तो इसलिए बाहर भी वही चल रहा है। नॉलेज को अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है।
अप्लाई करो अपनी लाइफ में सब लोग, राइट। तो इसका जो काम होता है वो होता है स्टोर करना, और जिस चीज को भी हम इम्पोर्टेंट बनाते हैं उसको आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करके रख देता है। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई हैबिट आप फॉर्म करना चाहेंगे अपने में, जैसे आप चाहोगे कि नहीं मेरे में कंसिस्टेंसी का इशू है, मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं हो पाती हूँ, तो आप 4 दिन 5 दिन तो करोगे, 5वें दिन वो ब्रेक हो जाएगा। तो कॉन्शियसली आपको लगातार उसको करना है, क्योंकि शुरू में क्योंकि सब कॉन्शियस के पास क्या चीज होती है, जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपने उसको प्रोग्राम किया ना, उसको वो कंफर्ट जोन लगता है, चाहे वो आपका पेन और सफरिंग ही क्यों ना हो। बहुत समय तक पेन और सफरिंग में रहने से आप कंफर्ट फील करने लगते हो उस पेन और सफरिंग के लिए। आप जब भी चाहोगे कि नहीं मैं बाहर अपना स्टेप कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, तो माइंड आपको रेजिस्ट करेगा कि नहीं श्वेता बाहर रिस्क है, तुम इसी में ठीक ठाक हो, क्या फर्क पड़ता है, 4 गालियां ही तो पड़ती है दिन भर में, कोई उल्टा सीधा बोल के भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, बस यही ठीक है, ये सेफ जोन है तुम्हारा, ये कंफर्ट जोन है। बट मैं आपको बताती हूँ कंफर्ट जोन का नाम पता नहीं कंफर्ट जोन क्यों है, मुझे तो वहां कुछ भी कंफर्ट जैसा नहीं लगता। बट वहां सिर्फ रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो एनवायरमेंट बहुत फैमिलियर है माइंड का, इसलिए हमें डर नहीं लगता वहां उस जोन में उतना, हैबिट हो जाती है उस पेन की भी, राइट। तो ये होता है हमारा लेवल्स ऑफ माइंड, और ये इस तरह से एक बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। 5 मिनट में स्लाइड को कवर करेंगे हम लोग, कि हम बाहर की दुनिया में आज तक हम लोग मेडिकल साइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो बाहर जो चीज है उसकी इमेज हमारे अंदर बनती है, राइट। आज मैं आपको बताती हूँ जो हमारे अंदर भरा है उसके अकॉर्डिंग हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, ये जस्ट ऑपोजिट है इसके। 5 सेंस, जो भी इवेंट हमारी लाइफ में बाहर हो रहा है वो हम 5 सेंसेस से परसीव करते हैं, और वो हमारे इनर वर्ल्ड में रजिस्टर होने से पहले एक फिल्टर के थ्रू गुजरता है, जिसमें से कुछ चीजें डिलीट हो जाती है, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है, कुछ को माइंड जनरलाइज कर देता है। तो कहने का मतलब कि अगर बाहर एक इवेंट हुआ जिसमें से कुछ चीजें को डिलीट कर दिया, कुछ को उसने डिस्टॉर्ट मतलब शेप उसका जो है जो मेन उसका क्रक्स है उसको उसने डिस्टॉर्ट कर दिया और चीजों को जनरलाइज कर दिया, और अंदर जो फिल्म रजिस्टर हुई या जो प्रोग्रामिंग रजिस्टर हुई वो बाहर अगर इवेंट 1 है तो अंदर जाते जाते वो इवेंट 2 हो गया, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, कहने का क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और चूंकि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है आउटर वर्ल्ड का, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और चूंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो उसको इसलिए कहते हैं पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग PIR बोलते हैं। ये जब आप आगे सीखोगे तो पूरा डिटेल में, क्योंकि एक एक स्लाइड ना एक एक 2 2 घंटे का सेशन है पूरा, बट ब्रीफ में एक बताने का आपको पर्पस है कि हम आप क्या सीखने वाले हो इस पूरे साइंस में। तो PIR जब हमारा बन जाता है, अगर वो मान लीजिए PIR क्या करता है, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव है, जो भी है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, बट मान लीजिए कि नेगेटिव PR नेगेटिव इवेंट था बाहर का, तो जो PIR बना उसके अकॉर्डिंग आपकी फिजियोलॉजी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छी चीज हुई तो मैं बहुत ऐसे रहूंगी, स्माइल होगी चेहरे पे, मेरी फिजियोलॉजी एकदम कंधा ये रहेगा, सर ऊपर होगा। और अगर बाहर का इवेंट जो था नेगेटिव था, तो PIR जो बना वो नेगेटिव बना, तो मैं उदास मिलूंगी। कोई अंदर आएंगे भी, अगर बबीता दीदी आएंगे तो मुझे देख के बता देंगे कि लगता है श्वेता दीदी को आज कुछ तो भी प्रॉब्लम है, जैसे बैठा हुआ देख करके, मैंने तो उनसे कुछ बोला नहीं, बट मेरी फिजियोलॉजी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो भी अंदर होता है ना उसके अकॉर्डिंग माइंड एंड बॉडी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो भी यहाँ चलता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपनी फिजियोलॉजी खुद ब खुद ऑप्ट कर लेती है। और PIR ऑफ बॉडी लैंग्वेज या फिजियोलॉजी मिला करके हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनाता है। तो बाहर का इवेंट नेगेटिव, उससे जो अंदर आया वो नेगेटिव आया E2, उस नेगेटिव से हमारी जो फिजियोलॉजी बनी वो नेगेटिव, फिर PIR प्लस नेगेटिव फिजियोलॉजी जो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है दैट इज नेगेटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव बिहेवियर ही प्रोड्यूस करेगा। और जो नेगेटिव बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा वो 2 तरह से करेगा, वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है। आप कभी कभी बिहेवियर में देखना ना क्या करते हैं, हम वर्बली बोलते हैं, मतलब या तो गुस्सा करते हैं और या पटकना शुरू करते हैं चीजों को बिना कुछ बोले। और बिहेवियर भी 2 तरह से होगा, इररिलेवेंट और रिलेवेंट। रिलेवेंट होगा अगर आप ऑफिस में है, कॉन्शियसली आप मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर घर में हो तो इररिलेवेंट ही होगा अगर नेगेटिव है तो, राइट। तो इस तरह से हमारा माइंड काम करता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम आगे कोर्स में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं तो हमारा माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। हमारी इतनी बातें हमने माइंड के बारे में करी, तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। सबसे पहली प्रोग्रामिंग जो हमारी माइंड की होती है वूम में होती है, वो माँ के गर्भ में हो जाता है। पहले साइंस ऐसा मानता था कि
जो कि प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ, बट मैं आपको बताती हूँ माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रॉम द वूम ओनली। डॉक्टर राजश्री वूम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं और वो हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच राजश्री फॉर बीइंग विद अस। तो 80% जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है बच्चों के माइंड की, वो वूम में हो जाती है, राइट। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ईसीडी, 0 to 7 ईयर्स में। 0 to 7 ईयर्स और वूम, हम लोग कहते हैं ये क्यों हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज 7 ईयर्स तक हमारा लॉजिक माइंड लॉजिक नहीं लगाता है, सिर्फ सबकॉन्शियस अपना काम कर रहा होता है और सबकॉन्शियस का काम है सब कुछ रिकॉर्ड करते जाना। ये ईसीडी को मैंने यहाँ पे इसमें बताया है, मैं 5 मिनट में इसको भी कवर करूंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसको एक फैमिली मिलती है, उस फैमिली से उसे कुछ बिलीफ्स और वैल्यूज दी जाती है। सपोज अगर उसको इस दुनिया में आने के बाद ये बिलीफ मिला कि दुनिया बहुत बुरी है बेटा, सबसे बच के रहना, जो देखो तुम्हें चीट करेगा या फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो सबसे दोस्ती नहीं करना और बच के रहना लोगों से, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है आज के। हम लोग का जमाना और था, अब तो कलयुग आ गया है। आपको पता है आपने अपने बच्चे को विरासत में तकलीफ लिख दिया, क्योंकि आपका बच्चा अगर इस बात को मान बैठेगा, अगर ये वूम में मिल गया है, तब तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग कि दुनिया बहुत बुरी है। बाहर आने के बाद 7 ईयर्स तक अगर उसकी ये प्रोग्रामिंग को आपने कंफर्म कर दिया दुनिया बहुत बुरी है, तो उसका फिल्टर कैसे काम करेगा, उसकी लाइफ से हर पॉजिटिव चीज को डिलीट कर देगा, हर पॉजिटिव चीज में वो नेगेटिव खोज लेगा और हर चीज में पॉजिटिव में नेगेटिव लेके वो जनरलाइज करेगा उसका माइंड। तो मेरे जो बताने का पर्पस है कि हमें बहुत सुंदर बिलीव्स देने हैं अपने बच्चों को। दुनिया बहुत सुंदर है, एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, हर इंसान के बिहेवियर के पीछे एक अच्छा इंटेंशन होता है। हमारे लिए भले ना हो, अगर कोई मुझ पर चिल्ला रहा है, मान लीजिए अगर ऑफिस में कोई कह रहा है कि श्वेता तुम्हारा प्रेजेंटेशन एकदम ही बेकार है, तो उसका इंटेंशन ये होगा कि वो मेरे में कैपेबिलिटी देख रहा है कि मैं इससे अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। और मान लीजिए कि आपको लगता है घर में कोई आपके बड़े हैं जो आप पे चिल्ला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके चिल्लाने से मेरा क्या अच्छा होगा, उनका इंटेंशन कौन सा अच्छा है। मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी वो आपको डांट रहे हैं, उसमें इंटेंशन उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। हो सकता है वो इतना ज्यादा अनईजी फील कर रहे हैं कि जब वो गुस्सा कर रहे हैं तो उनका वो नेगेटिव इमोशन रिलीज हो रहा है, तो उनके लिए तो इंटेंशन अच्छा है ना। जरूरी नहीं कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन का मतलब कि वो इंटेंशन सिर्फ मेरे लिए अच्छा हो, जो कर रहा है वो नेगेटिव बिहेवियर वो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के बिलीफ्स अगर हम अपने बच्चों को देते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट रीजन, मुझे ये बहुत सुंदर बिलीफ लगा था कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे मैं एक बिलीफ अपने हर बच्चों को देना चाहती हूँ, आप सब भी इसको अपने अंदर इंस्टॉल जरूर करिएगा कि अपने मन का हुआ तो अच्छा, और अपने मन का नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी का होता है। इससे आपको हर चैलेंज से बाहर, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं बट ईश्वर हमसे बेहतर हमारा आगे देख सकता है, तो अगर उसने हमें नहीं वो अचीव करने में मदद नहीं की है उसने, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा रखा है वो देगा, और विश्वास करिए वो देता है। ये मेरा 100% आपको मैं अश्योर कर सकती हूँ ये पूरी बात को, कि एकदम आप इसको एक्सपीरियंस करिए ना, इन बिलीव्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करके। वैल्यूज भी हमें मिलते हैं परिवार से, कि संस्कार जिसको हम बोलते हैं, राइट। ये सब हम डिटेल में आगे सीखेंगे। इन्फॉर्मेशन हमारा बच्चा, मैं 0 to 7 ईयर्स की बात कर रही हूँ, बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा वो सिर्फ देख नहीं रहा है, बच्चा प्रोग्राम हो रहा है। जैसे बहुत सारे आजकल जितने भी कार्टून्स जो प्ले आते हैं बच्चों के लिए, आप उसमें देखिएगा बहुत नेगेटिव कंटेंट भी है। जैसे एक कार्टून है जिसमें दिखाता है कि बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको नंबर कम आते, तो वो रिजल्ट में नंबर चेंज करता है। मैंने ऐसे बच्चों को काउंसिल किया, मतलब मदर मेरे पास लेके आए थे कि ये नंबर्स वो करता है, अगर इसको 0 3 मिला है तो वो क्या करता है कि हाँ 3 नंबर मिला है अगर 20 में, तो उसके आगे या तो वो 1 लिख देता है, या 3 को 8 बना के आगे 1 लिख देता है, 13 ले आता है या 18 ले आता है आउट ऑफ 20। पता नहीं कहाँ से ये चीजें सीख रहा है। तो जब हम रूट में जाते हैं तो पता चलता है वो जिस कार्टून को देख रहा है उसमें यही करता है बच्चा, कि जब वो पहली बार नहीं करता बच्चा, उसको जब कम मार्क्स आते हैं, जब उसे डांट पड़ती है, तो चूंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग है, क्योंकि उसने देखा है उस कार्टून में उस बच्चे को भी कम नंबर आता है, मदर डांटती है, फिर अगली बार जाता है तो कहता है डांट से बचने के लिए वो नंबर अपने ऐसे ही बनाता है रिजल्ट में। बच्चा सेम टू सेम कॉपी करता है, बच्चे को सही गलत नहीं पता है, विश्वास करिए, अभी उसका सिर्फ सबकॉन्शियस एक्टिव है,
उसको नहीं पता सही और गलत क्या है, वो जो भी वहाँ इंस्टॉल्ड है वो वही काम करेगा। आप क्या सोचते हो, अरे वूम में भी बच्चा है, चलो कुछ क्राइम के सीरियल्स देख लेते हैं, कुछ वैसे सीरीज देख लेते हैं जिसमें क्राइम हो रहा है। आपको क्या लगता है बच्चे को क्या समझ में आ रहा है? बच्चा तो अगर पेट से बाहर भी आ गया है तो क्या है, 6 महीने का है, अभी 2 साल का ही, तो इसे क्या समझ आ रहा है? वो प्रोग्राम हो रहा है उसका माइंड। जैसे बहुत सारे आप अभी देखने में आपको मिलेगा कि बच्चे ने मदर को अभी कुछ साल पहले ही, यूपी की ये घटना है, एक बच्चे को उसकी माँ बार बार मना करती थी गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर पे, उसने अपने फादर की गन निकाली और शूट कर दिया मदर को। अब तो उस मदर इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो अगर बच्चे के बारे में अगर पता किया जाता तो बच्चा डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें खेल रहा होता या वैसे प्रोग्राम्स देखता था। देख, या तो मदर फादर देखते होंगे या बच्चा देखता होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं ना कि मैं आपको बताऊं, एक गेम मैंने भी देखा था। उसमें क्या होता है कि एक सोल्जर जैसा बना हुआ है, वो गन लेके आगे बढ़ता है, वो सामने वाले से कुछ मांगता है, जब वो नहीं देता है तो उसको शूट करता है और बदले में उसको कंप्यूटर में जो गेम है उसमें से उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। बच्चे ने यहाँ से लर्निंग क्या ली, पहले मांगो, ना मिले तो शूट कर दो। फिर वो प्रोग्राम्स भी क्राइम वाले वैसे देख रहा है कि एक बच्चे ने अपनी दादी से बोला मुझे पैसा दो, दादी ने कहा नहीं देंगे, तो उसने दादी को शूट किया। बच्चे को नहीं पता ये गलत है, ये हमें आपको पता है आफ्टर 7 ईयर्स जब लॉजिक काम करना शुरू करता तब हम लॉजिक लगाते हैं कि ये नहीं करना, ये गलत है, लेकिन उसके पहले जो प्रोग्राम है हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो ये बहुत बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है हम लोगों को। वूम प्रोग्रामिंग को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता होता है तो हम अपने बच्चों के, कहते हैं ना, विरासत में कुछ और लिख देते हैं, तकदीर में। और ये 0 to 7 ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अनकॉन्शियस मॉडलिंग, बच्चा वो नहीं सीखता जो आप सिखाते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हो। अगर आपको बच्चे को बेहतर बनाना है तो पहले हमें बेहतर बनना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर राशि बहुत सुंदर सिखाते हैं कि अगर डिवाइन बच्चा चाहिए, डिवाइन एंजल चाहिए, तो पहले डिवाइन पेरेंट्स बनते हैं ना। तो जो भी चाहिए ना पहले बनना होगा हमें, हम तभी वो दे पाएंगे। उसके बाद आता है 7 ईयर्स तक में आपने क्या डिसीजन अपने बच्चों के लिए लिया है। मैं यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम हम फेस करते कि मेरा अपना टाइम, मी टाइम मुझे ढंग का मिल जाए, इसके लिए चाहे मुझे मोबाइल ही क्यों ना पकड़ाना पड़े, बच्चों को कंप्यूटर गेम ही क्यों ना पकड़ाना पड़े। बट ये 7 ईयर्स तक अगर आप इस चीज़ को करते हो तो आप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी खाई बना रहे हो। मैं कहती हूँ अभी का मी टाइम छोड़ दीजिए, जब सो जाएगा तो मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन ही मी टाइम रखिए। अभी मी टाइम में सोशल मीडिया से अपने को कट ऑफ कर लीजिए। 7 ईयर्स तक बच्चे पर अगर ध्यान दे दिया तो लाइफ में आपको अपने बच्चे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देती हूँ। उसके बाद आता है सेल्फ इमेज। 7 ईयर्स तक में जो सेल्फ इमेज वूम से स्टार्ट होता है, सेल्फ लव, सेल्फ इमेज, ये सारी चीजें वूम से स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चे को आपने कहा, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की एक हैबिट होती है, नेगेटिव बोलेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। जैसे सपोज मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका बच्चा 3 साल का है, वो अभी प्री नर्सरी में जाना शुरू हुआ है। वो स्कूल से आता है और बोलता मम्मी आज जल्दी छुट्टी हो गया, डीएम सर आए थे उन्होंने जल्दी छुट्टी करी करके। तब तक उसका दोस्त भी दौड़ के आता है, बोला आंटी आंटी आपको पता मैं तो डीएम ही बनूंगा क्योंकि उनके हाथ में बहुत पावर होता है, वो स्कूल की छुट्टी भी करा सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ बेटा आप बिल्कुल बन जाओगे डीएम। जैसे ही वो जाता है मेरा बच्चा भी बोलता मम्मा मम्मा मुझे भी डीएम बनना है। मैं क्या बोलूंगी, तुम कैसे डीएम बनोगे, 2 नंबर 3 नंबर लाते हो डीएम बनोगे, जाओ यहाँ से। अब उस बच्चे के माइंड ने क्या वहां से चीज उठाई कि माँ को हर बात मेरी पता होती है, मुझे भूख लगती है माँ को पता चल जाता है, मैं कोई भी चीज मेरे से पहले मेरी माँ को, मेरे पिता को पता चल जाता है। तो अगर माँ कह रही है कि मैं नहीं बन सकता डीएम तो नहीं बन सकता हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप जीवन भर उसको बताते रहिए कि तू बड़ा इंटेलिजेंट है बेटा। एक बार अगर उसका लो सेल्फ इमेज या लो सेल्फ आइडेंटिटी सब कॉन्शियस में प्लांट हो गया ना, फिर आप उससे कुछ नहीं करा सकते, वो कितना भी ब्रिलियंट क्यों नहीं। क्योंकि हमारी सक्सेस का साइज डिपेंड करता है हमारी सेल्फ इमेज की साइज पे। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है ना तो आप देखिए आप अपने मुझे पता है कुंतल आपसे में आया नहीं सुना। आप अपने को वर्दी नहीं मानते। आपकी सेल्फ इमेज, आपकी आपकी जो इमेज आपकी खुद की नजर में है वो बहुत छोटी है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम खुद के बारे में क्या सोचते, हमारी सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। राइट। उसके बाद हम सीखते हमारा माइंड प्रोग्राम होता है रिपीटेशन से। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं माइंड उसके लिए प्रोग्राम हो जाता है। इमोशनल शॉक जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट प्रोग्रामिंग, ये क्या होता है एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है वो बहुत तेज बाइक चलाता है,
आप बार बार उसको बोलते हो कि बेटा बाइक तेज मत चलाओ, बच्चा उसको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि उसकी हैबिट में है, वो प्रोग्राम बना, वो पूरा जो न्यूरल पाथवे है ना, हमारी हर एक्टिविटी का ना एक हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे बनता है, और जब हम उसे बार बार करते हैं तो वो डार्कन हो जाता है। हैबिट की बात आपको बताती हूँ, जब वो स्ट्रेंथन हो जाता है, डार्कन हो जाता है, फिर हम उसको बिना किसी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स के कर पाते हैं। जैसे आप शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हम लोग कितना कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं कि अरे यार स्टेयरिंग पे भी ध्यान देना है, क्लच पे भी ध्यान देना है, एक्सीलेटर पे भी ध्यान देना है, ब्रेक पे भी ध्यान देना है, पीछे भी ऐसे देखते रहते हैं, कोई बात करता है तो अच्छा अभी बात मत करो, सामने देखते रहते हैं। एंड आफ्टर अ ईयर क्या होता है, आप आराम से चला रहे हो क्योंकि आपकी वो हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। गाड़ी चलाना अब आपके लिए बहुत कैजुअल चीज हो चुकी है। उसी तरह से क्या होता है, तो उस बच्चे के साथ भी यही होता है कि उसकी हैबिट में है वो, आप कितना भी बोलो उसको, उसको वो वही करता है। लेकिन जिस दिन खुदा ना खास्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उस वो जो पाथवे होता है ना ब्रेक हो जाता है, फिर वो स्लो गाड़ी चलाता है। इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट प्रोग्रामिंग हो गई उसकी। अब इमोशनल शॉक किसी के जाने के बाद से अचानक से कोई बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि अगर उसका कोई लव्ड वन चला जाता है तो एक अलग डिप्रेशन में चला जाता है वो पर्सन, तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग मिलती है अपनी फैमिली से, स्कूल से, सोसाइटी से, जो आज हम सोशल मीडिया से लेते हैं। आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप वो बन रहे हो। बस इतना समझ लीजिए प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज के बाद से जो देख रहे हो आप, आज नहीं तो कल वो बनोगे। अगर बार बार देख रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो उस चीज को, तो डेफिनेटली बनोगे। मैं कहती हूँ ना, आज के बाद क्या देखना है, क्या सुन रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि वो आपको बना रहा है, आपको प्रोग्राम कर रहा है, और आज नहीं तो कल वो क्रिएट करके रहेगा उन चीजों को। उसके बाद माइंड प्रोग्रामिंग होती है। वर्ड्स अगर आप बोल रहे हो, उसमें अगर इमोशंस अटैच है तो प्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे मन का जो सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है, विजुअल है, ऑडियो और इमोशंस है। तो अगर वो है तो वहां भी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर आप कहते हो कि आई एम वर्दी, मैं बहुत सुंदर इंसान हूं, मैंने वर्ड्स भी बोला और मैंने उसको फील भी किया, राइट। अब अगर मैं कहती हूँ आई एम वर्दी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ वर्ड्स और इमोशंस मैच नहीं किए। सेंटेंस बोल रही हूँ आई एम वर्दी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, बट इतना दुखी होके बोल रही हूँ कि वहां नहीं जाएगा, राइट। इसके लिए एक और अच्छी बात बताती हूँ, लाइफ में कुछ भी चैलेंज हो ना, फिजियोलॉजी अच्छी करके हंस के बताओ, माइंड को कंफ्यूज कर दो, ताकि रिपीटेशन ना हो नेगेटिव कंटेंट का आपकी लाइफ में। बताना तो है ना किसी को कि मेरे साथ क्या चल रहा है नेगेटिव। बेस्ट फ्रेंड को भी बताना है तो हंस हंस के बताओ ना, अरे दिव्यांशु दी क्या बताएं, आजकल लाइफ में कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको प्रोग्राम करना है, रिलीव कर रही है कि नहीं कर रही, उसको कंफ्यूज करना हमारे हाथ में है, राइट। उसके बाद आता है पर्सनल इंटरप्रिटेशन स्टेट ऑफ माइंड। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एक स्कूल में एक टीचर डांटती है, सभी बच्चों को पनिश करती है गलत करने के लिए। एक बच्चे के मन में फियर बैठ जाता है और एक बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ चला जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे, कि हम अगर किसी को बात जो बोल रहे हैं, हमें नहीं पता सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। वो आपकी बातों को उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से आपने बोला है, वो आपकी बातों को उस तरह से परसीव करेगा जिस स्टेट में वो है। अब जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि दिव्यांशु दी मैं आपसे कल बात करूंगी, अगर दिव्यांशु दी पॉजिटिव स्टेट में तो कहेगी डन, चलेगा कल बात करना। अगर वो नेगेटिव स्टेट में है तो बोले हर बार बात में टालती है, कल बात करेंगे, जैसे कितना टाइम है उसके पास, खाली नहीं रहती कि ऐसा थोड़ी है। कहने का मतलब हम जो सामने वाला बोलता है ना, हम उसको नहीं परसीव करते, बिलीव मी। हम अपने फिल्टर के थ्रू कुछ चीजें डिलीट कर देते हैं, कुछ डिस्टॉर्ट कर देते हैं, कुछ जनरलाइज कर देते हैं। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, और ये फिल्टर डिपेंड करता है बहुत हद तक हमारे कुछ प्रोग्रामिंग्स, बिलीव्स, वैल्यूज, हमारे एक्सपीरियंसेस, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें सब स्टोर्ड है हमारे सबकॉन्शियस में। तो आज के बाद वहाँ क्या रखना है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया हम सब ने मिलके वहां पे, अब उसकी सफाई भी सीखनी है। उसके बाद आता है सोशल कंडीशनिंग, जो हमें इंसान बनाने के लिए सिखाई जाती है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज आवर ओन इनर डायलॉग। इसके बारे में फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके अंदर जो इनर डायलॉग चल रहा है ना, आपका माइंड उसको प्रोग्राम कर रहा है। जैसे आज मान लो मैंने एक बहुत अच्छा सा सेशन, मोटिवेशनल सेशन ज्वाइन किया, 7 डेज तक हम बड़ा मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम को, अरे बहुत बहुत अच्छा स्पीकर आए थे, अब मजा आ गया। क्यों 8th डे फिर हम उसी दुनिया में चले जाते, क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ टॉक चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती,
तो मोटिवेशन 7 डेज में ज्यादा बोल रही हूँ, एक दिन के बाद 24 आवर्स के बाद ही धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि अंदर सेल्फ टॉक क्या चल रहा है, आई एम नॉट वर्दी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम यूजलेस पर्सन। क्योंकि घर में ये प्रोग्रामिंग मिली है, बार बार लोगों ने बोला, फिर हमने बोलना शुरू किया, अब वो वहाँ टेप चल रहा है, राइट। तो अगर कोई चीज जिंदगी में नहीं मिल रही है तो सेल्फ टॉक पे जरूर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर सेल्फ टॉक क्या है। और पास्ट लाइफ की भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे पास्ट लाइफ की भी सारी चीजें वहां पे स्टोर्ड रहती है, वो हम भूल जाते हैं, बट वहां स्टोर्ड सारी चीजें होती है। उसके बाद हम आते हैं आज के जो मेन टॉपिक है कि एवरी बिहेवियर कैरीज अ स्टोरी ऑफ अनसीन पेन। जिस आइसबर्ग की बात हम कर रहे हैं कि हम हर का बिहेवियर देखते हैं, उसका बिहेवियर नहीं अच्छा लगा मुझे, किस तरह से वो बात करते हैं, कितना ज्यादा एंगर, कितना इरिटेबल इंसान है यार वो। आज के बाद उस सोल्जर को याद करिएगा कि जिसको पहले नैना ने ये कहा कि आतंकवादी है, फिर उसको देशभक्त बोला। तो यही जान बताने का जो पर्पस था कि यही चीज समझना है हमें कि जो गुस्सा कर रहा है उसके अंदर का पेन क्या है, क्या उसके अंदर इतना पेन है, उसको ही आज दिखाने की एक कोशिश है कि हम ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं, इसमें हमें जो चीजें दिखती है, अग्रेशन दिखता है, स्क्रीमिंग दिखता है, लो टॉलरेंस दिखता है, फ्रस्ट्रेशन दिखता है, वर्बल अब्यूज दिखता है, रिफ्यूजल दिखता है, अवॉइडेंस दिखता है, क्राई, स्क्रीमिंग, हाइडिंग, सेल्फ आइसोलेशन, रनिंग, फ्लीइंग। रनिंग की बात अगर करें, फ्लीइंग की बात करूं मैं, तो ये एडिक्शन की तरफ होता है, वो स्केप करके अपनी चीजों को भूलने के लिए वो एडिक्शन को ऑप्ट करता है। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स का, अल्कोहल का, और मोबाइल का भी हो सकता है। वॉयलेंस, थ्रेटनिंग, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हमें ये तो दिखता है और इससे हम किसी भी पर्सन को जज करते हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, जो ये बिहेवियर कर रहा है ना, जो आपको 10% दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर 90% इमोशनल हर्ट्स और पेन पड़ा हुआ है। हम कभी इसको नहीं देख पाते कि उसने क्या झेला है अपनी लाइफ में, उसके अंदर क्या पड़ा है, इंटरनल इमोशनल स्टेट्स क्या होता है उसका। वो खुद ही एग्जॉस्टेड है, वो ट्रैप्ड फील करता है कुछ चीज़ों में, वो गिल्टी में है, स्केयर्ड है, डिसअपॉइंटेड है, इनसिक्योर है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मतलब इमोशंस है उसके अंदर। वो खुद भी बहुत एंग्री है, बहुत बार उसे रिजेक्शन मिला है, उसको किसी ने नहीं समझा है, बहुत बार जज किया गया है उसको, अनलव्ड रहा है, फियरफुल रहा है, डिप्रेस्ड रहा है, एंग्शियस रहा है, सैड रहा है, बहुत बार ऑफेंडेड फील किया है उसने, डिस्गस्टेड रहा है, हेल्पलेस रहा है, उसे बहुत बार डिसरेस्पेक्ट किया गया है, शेमफुल फील कराया गया है, हर बार गलत नहीं होने के बावजूद उसको अटैक किया गया है, वरीज है, फ्रस्ट्रेशन है। आपको नहीं लगता कहानी का एक ही पहलू हम देखते हैं, कहानी का दूसरा पहलू नहीं जानते हम। लेकिन जब हम इस बिहेवियर को ये समझेंगे कि इसके अंदर के पेन को ईश्वर हील करो, आपको पता है आप एक ब्लेसिंग उस पर्सन को दोगे, यूनिवर्स आपको उसको मल्टीप्लाई करके आपको हील करेगा। हीलिंग का मतलब खुद को हील करना नहीं होता है, औरों की हीलिंग भी प्रेयर करना होता है। तो आज के बाद अगर कोई भी इररिलेवेंट बिहेवियर आप किसी का देखते हैं ना, तो बिहेवियर से डिटैच करिएगा अपने आप को, पर्सन से नहीं। हम आज क्या कर रहे हैं ना, बिहेवियर से अटैच कर रहे हो, पर्सन से डिटैच हो जा रहे हैं। आज के बाद से बिहेवियर से डिटैच करिएगा, पर्सन से अटैच्ड ही रहिएगा, तभी हम अपने लव्ड वंस को अपने साथ एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं हम एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं, बट हर्ट्स, पेन और कह सकते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट के साथ रह रहे हैं। आज किसी रिश्ते में अनकंडीशनल लव नहीं है, जबकि सोल का बेसिक नेचर अनकंडीशनल लव है। हम सब इसलिए पेन में हैं क्योंकि हम अपने सोल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सोल अच्छा फील नहीं कर रही, कहती सब कुछ मेरी से तुम्हारी है, बट तुम मुझे ही नहीं समझ रहे, मेरे लिए ही कुछ नहीं करते तुम। और वो हमसे कुछ नहीं चाहती, वो चाहती बस प्यार करो ना अनकंडीशनल किसी से भी। रिश्तों में एक्सपेक्टेशन क्यों रखना है? मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, रिलेशनशिप को ना इज नॉट अ बिजनेस, इसमें डील नहीं रखते, इसमें सिर्फ फील रखते हैं। तो रिलेशनशिप में ना डील मत करिए कि अरे यार मैं इतना करती हूँ, वो तो रिटर्न में कुछ नहीं करता। मैं कहती हूँ खुद से करिए ना, आप तो अपनी सोल को कम से कम वो जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आई है वो तो उसको दीजिए। आप अपना वन साइडेड दीजिए, आप मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको 100% हर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप आए उस समय, राइट। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आज के बाद इस आइसबर्ग को हमेशा याद रखिएगा, किसी के भी बिहेवियर से ना, बिहेवियर से डिटैच रहना है हमें, उसके पेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसके
उस पर्सन से डिटैच नहीं होना। आज हम सब तुरंत पर्सन से डिटैच हो जाते हैं और बिहेवियर से उसके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर इंसान कर रहा है वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो उसका पेन शो करता है, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ, और ये पेन आता है कहाँ से, क्योंकि फीलिंग्स बरीड अलाइव नेवर डाई। ये सारी फीलिंग्स को बरी किया है। हमें क्या लगता है हमने तो उसको दफना दिया है, बट ये कभी दफन नहीं होता, ये हमेशा लाइव रहता है। बिलीव मी, ये हमेशा लाइव रहता है। और यही रीजन है, कभी कभी हम सबके जीवन में जब हम इसे बरी करना शुरू करते हैं तो शुरू में ये एक वोल्केनो का रूप लेना शुरू कर देता है, और एक समय में थोड़ा थोड़ा उसमें से निकलता रहता है। आप लोग भी रियलाइज करिएगा, एक रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू होता है, थोड़ी सी इरिटेशन हुआ, अच्छा चलो बात खत्म करो। बात कभी खत्म नहीं होती जब तक आप इमोशन को अपने अंदर से रिलीज नहीं करते हो। आप सिर्फ सप्रेस और रिप्रेस करते हो। अगर सप्रेस और रिप्रेस कर रहे हो तो एक दिन, जिस दिन वोल्केनो बर्स्ट होगा, उस दिन सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, सारे रिश्ते और आप खुद भी। फिर जो गिल्ट अंदर जाता है कि यार मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, ये इरिवर्सिबल हो जाता है फिर बहुत बार हमारे लिए, क्योंकि एंगर, फियर, गिल्ट आर द मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न फॉर आवर बॉडी एंड माइंड टू, राइट। मैं एक ही चीज कहती हूँ आज के बाद, टिप ऑफ द आइसबर्ग हमेशा याद रखिएगा। तो ये तो हम लोगों ने जाना माइंड के बारे में, ये सब ब्रीफ में भी आप जान रहे हो। आगे आप इसको पूरा डिटेल में सीखने वाले हो, एक एक चीज को हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी जो हम लोग जानते हैं, एक फिजिकल बॉडी दिखती है तो हम इसी पे सेटिस्फाइड रहते हैं, बस दिस इज द ओनली बॉडी। नहीं, हमारी 4 बॉडीज होती है, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। फिजिकल बॉडी जो है ना 16 to 20 ईयर्स में फुल्ली डेवलप हो जाती है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो इन 4 बॉडी के साथ आते हैं। इमोशनल बॉडी जो होती है हमारी लेट 20s तक ये भी डेवलप हो जाती है। मेंटल बॉडी जो है लेट 20s तक डेवलप हो जाती है, और स्पिरिचुअल बॉडी 30s, लेट 30s तक डेवलप होती है। मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल बॉडी पे हम लोग इसलिए इतना ज़्यादा काम कर पाते हैं क्योंकि ये हमें दिखाई देता है। फिजिकल बॉडी में थोड़ी सी भी चोट लगती है, कोई भी दिक्कत आपको होती है, आप तुरंत रश करते हो डॉक्टर के पास। नहीं भी गए तो आप अपने भी केयर करते हो, अरे यार यहाँ कट गया था, या बैंडेड लगा देते हैं, ध्यान रखते हैं। बट कितने इमोशनल वुंड से कभी उस वुंड्स को आपने ध्यान दिया है? जो बिहेवियर सामने वाला आपको, जिस पर्सन का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पता है उनका इमोशनल बॉडी ही अच्छे से वेल डेवलप नहीं है। जो आपको हर्ट कर रहे हैं उनका खुद का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, जब वो इस बॉडी के डेवलपमेंट में वो रहे होंगे, तब उन्हें किसी ने नहीं सुना है, उन्हें किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया है। मेंटल बॉडी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान देते हैं, चलो पॉजिटिव थॉट्स रखना है, तो हम लोग सिर्फ 2 बॉडी पे काम करते हैं, फिजिकल और मेंटल। मेंटल में भी कम ही करते हैं, बट करते हैं फिर भी। स्पिरिचुअल पे तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो जो बॉडी इनविजिबल है हम उसका ख्याल नहीं रखते, और हमारे पेन की वजह जो है वो इमोशनल बॉडी है। मैं अगर आपको बोलूँ, ये चारों बॉडी में अगर अलाइनमेंट नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो हम कभी भी अच्छा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सक्सेस, फेम, आप कुछ भी चाहते हैं अपनी एरियाज ऑफ लाइफ में, वो आप अचीव नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारे इनर फिजिशियन का, दैट इज आवर ओन सोल। सोल होती क्या है? सोल इज हु यू ट्रूली आर, जो हम बेसिकली हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोल क्या है, पता है? सोल इज योर अनकंडीशनल लव है, जॉय है, हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, ये इसका बेसिक एसेंस है। और जब हम इसके अगेंस्ट काम करते हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमारे अंदर, क्योंकि ये कुछ है, हम जस्ट इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो क्या बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या सबकॉन्शियस माइंड और सोल एक है? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड सोल। सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, हैबिट्स, बिलीव्स, पैटर्न्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज यहाँ पे फीड होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामेबल होता है, इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और यहाँ सारे प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं। ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे, हम जो भी रिएक्शन देते हैं ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से देते हैं। ये इलॉजिकल होता है, पावरफुल तो बहुत होता है, बट डिवाइन नहीं होता है। वर्क्स लाइक फर्टाइल सॉइल, वट एवर यू प्लांट इट ग्रोज। आप वहाँ नेगेटिव चीजें डालते हो, वो नेगेटिविटी ग्रो करता है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव सीड्स लगाते हो तो वहाँ पॉजिटिव चीजें ग्रो करता है आपकी लाइफ में। ये ऑटोमेटिक्स प्रोग्राम को रन करता है। सबकॉन्शियस इज द ब्रिज टू रीच द सोल। एंड व्हाट इज सोल? सोल इज योर कोर टाइमलेस एसेंस ऑफ यू, अनचेंजिंग पार्ट ऑफ यू। सोल में कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये कहते हैं ना, ये कभी भी नहीं मरता है,
बॉडी चली जाती है, माइंड फिर रिप्रोग्राम हो जाता है, लेकिन सोल उसी प्योर फॉर्म में रहता है। सोल इज योर प्योर कॉन्शियसनेस, योर ट्रू एसेंस बियॉन्ड माइंड एंड द बॉडी। प्योर अवेयरनेस, अनकंडीशनल लव, विजडम एंड पर्पस से भरा होता है हमारा सोल। लेकिन हम सोल की बात सुन क्यों नहीं पाते पता है? बिकॉज ऑफ आवर ओन सबकॉन्शियस क्योस। इतना क्योस है हमारे सबकॉन्शियस में, इतनी मेमोरीज रिप्लेइंग पूरे टाइम चल रही है, जिसकी वजह से हम अपनी सोल की मतलब कह सकते हैं उसके पर्पस को, उसके विजडम से वो नहीं पा पाते, मतलब बेनिफिट नहीं उठा पाते उसका, उसको सुन नहीं पाते सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो। उसके बाद आवर सोल प्रोवाइड्स गाइडेंस, कॉलिंग एंड मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। हमने क्यों इस दुनिया में हमने जन्म लिया है? सोल कनेक्ट्स यू टू द डिवाइन। It does not react, it radiates. Soul is who you truly are, and subconscious mind what you carry within you. जो आप अपने अंदर रखते हो that is your mind, and soul जो आप truly हो। तो मैं कुछ ना सोल लेसन और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हूँ। कहते हैं कि हम लोग की सोल इस दुनिया में बार बार आती है 108 लेसन को लेने के लिए, क्योंकि उसको इवॉल्व करना होता है, और इवॉल्व करने के लिए सोल वर्ल्ड में वो इवॉल्व नहीं कर सकती है। उसको फिजिकल बॉडी चाहिए ही इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसको कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में। तो 108 चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस करने की। बट रिलेशनशिप के लेसन वो क्या लेकर के आते हैं? और ये रिलेशनशिप सिर्फ वाइफ हस्बैंड का ही नहीं होगा, पेरेंटल भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप का मतलब किसी भी रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप लेसन्स क्या होते हैं सोल के? अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस सीखना होता है उसे, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, बाउंड्रीज, एंडिंग पीपल प्लीजिंग, रिलीजिंग एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्टिंग अदर्स एज दे आर, हीलिंग बिट्रेयल, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव। ये सोल का लेसन होता है। रिलेशनशिप में जब हम होते हैं तो वो हमें ये चीजें हम सीखने के लिए आए होते हैं, बट जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं ना, जब हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको बिट्रेयल मिल रहा है, कोई आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे चीट कर रहा है, तो आप वो लेसन कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हो, आप उस दिन अगर उससे फॉरगिव कर देते हो उस चीज के लिए, तो वो लेसन आपका पूरा हो जाता है। फिर आपका पार्टनर आपको बिट्रे नहीं करेगा। बिलीव मी, इट्स अ प्योर 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 एक मतलब कह सकते हो ना, इसको साइंस नहीं कहा जाता है, बट ये एक्सपीरियंस की चीज है। स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस की चीज है, और साइंस प्रूफ मांगता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि हमारे यहाँ सबके यहाँ रोशनी है, जो वायर जा रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है, किसी को दिखाई नहीं देता है ना, बट हम मानते हैं ना कि हाँ वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तभी तो लाइट जल रही है। तो साइंस को हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए, बट स्पिरिचुअलिटी में प्रूफ जैसी कोई चीज नहीं होती, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। राइट? तो इसमें जो भी चीज है, आपको अगर आपको कोई बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है आपका अपना, तो आप समझ लीजिए कि आप फॉरगिवनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए कि मुझे फॉरगिवनेस को महसूस करना है, तो आपको उसको फॉरगिव करना है। और जिस दिन आपने उनको दिल से, अपनी आत्मा से उन्हें माफ कर दिया, आप उस चीज से फ्री हो जाओ। तो हमें ये सारी चीजें क्यों सीखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर हम ये जानेंगे तो हम कितना सुंदर काम कर पाएंगे अपने ऊपर? कि जो आपको मिल रहा है ना, आप उसके जस्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। अगर आप कहते हो मुझे अनकंडीशनल लव फील करना है फिजिकल वर्ल्ड में जाके, तो आपका जन्म उस घर में होगा जहां पे लव जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड होगा। क्योंकि आप तभी तो आप सीख करोगे ना, तभी तो उसके लिए आगे बढ़ोगे आप। अगर आपको थाली में परोस के लव मिल जाएगा तो आप काहे को सीख करने जाएगी? आपकी सोल उसको नहीं करेगी। राइट? तो ये होता है हमारा सोल लेसन कॉन्ट्रैक्ट। ये 108 होता है, बट मैं रिलेशनशिप का आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इस सारी चीजों को हम डिटेल में आगे सीखेंगे। फिर आता है कि यूनिवर्सल सोल पर्पस क्या होता है, सोल क्यों इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में आने के लिए बहुत बेताब होते हैं सोल? क्यों? क्योंकि उन्हें इवॉल्व और एक्सपैंड करना होता है, टू लर्न अनकंडीशनल लव, टू एक्सप्रेस योर हाइस्ट क्वालिटीज, टू हील ओल्ड पैटर्न्स एंड रिटर्न टू होलनेस। हम जहाँ से आए हैं हम उसमें मिलना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हम जिस दुनिया में अभी जी रहे हैं ना, हमें क्या लगता है कि अरे यार हमारा तो ये रूटीन चल रहा है। अगर मैं आपको सोल वर्ल्ड की बात बताऊं, तो हम सब थोड़े समय के लिए धरती पे आए हैं वेकेशन में। हमारा अपना स्वीट होम तो ऊपर है, जहाँ हम मिलने के लिए हमारी सोल बेचैन रहती है कि तुम अपना सारा लेसन और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, ताकि हम होलनेस में जाकर के मिल सके, टू सर्व अदर्स। इसलिए जो कहते हैं ना, जब भी आप सर्व करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप किसी के, आपने स्माइल करी और कोई स्माइल किया आपकी वजह से ना, आपको उसमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपके सोल का जो पर्पस है, आपने अनजाने में ही वो थोड़ा सा ही, छोटा सा ही, बट वो आपने सर्व कर दिया वहां पे। टू रिमेम्बर हु यू ट्रूली आर, ये हमारे सोल का पर्पस होता है। तो उसके बाद
आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे ये बताते हुए कि हम लोगों की हर एरियाज में ग्रो करने के लिए जो सबसे बड़ा इमोशन है दैट इज योर लव। लव, अगर हम अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं, और अनकंडीशनल लव सीखने के लिए पहले आपको सेल्फ लव सीखना होगा। अगर आप सेल्फ लव सीख जाते हैं तो आप किसी को भी अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, क्योंकि लव देने के लिए लव होना जरूरी है। अगर आपको पैसे से चैरिटी करनी है तो पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। तो हमारे पास प्यार होता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं बेटा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, और अपने में सेल्फ लव जीरो है तो हम झूठ बोलते हैं। जो हमारे पास है नहीं हम किसी को दे नहीं सकते हैं। तो आगे आप लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हो कि जो हम दो, क्योंकि हम लोगों ने मैंने, दिव्यांशु दी ने, मंगेश सर ने, डॉक्टर राजश्री, जितने लोग भी हम लोग काम करते हैं, हम लोगों ने जो भी हेल्थ चैलेंजेस के जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उनके रूट कॉज जो है रिलेशनशिप इश्यूज है। किसी के पास अभी तक तो हम लोगों ने जितने लोगों को काउंसिल किया है उसमें किसी में भी हमें वेल्थ इशू या सक्सेस नहीं मिला इसलिए बीमार पड़े, नहीं मिला आज तक। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमको जो पेन है बच्चों से है, माँ बाप से है, हस्बैंड से है, भाई बहन से है, इन लॉ से है, तो हमें ना ये जानना होगा माइंड कैसे काम करता है, हम किस पर्पज से इस दुनिया में आए हैं, हमारी सोल क्या चाहती है हमसे। उसके बाद कुछ बेसिक साइंस हमें सीखना होगा कि ये जो डिफरेंट एनर्जीज है मेल और फीमेल की, वो किस तरह से काम करती है। जैसे मेल को अप्रिसिएशन पसंद होता है, उन्हें रिस्पेक्ट पसंद होता है, उन्हें ट्रस्ट पसंद होता है, उनका बेसिक उनको इंकरेजमेंट पसंद होता है, उनको लॉयल्टी पसंद होती है, पर्पस, एडमायरेशन। फीमेल को अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है, उसे लव अच्छा लगता है, अटेंशन उसको बहुत पसंद होता है। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी अच्छे से कपड़े पहन ले तो किसी ने कहना चाहिए अरे बहुत अच्छी लग रही है श्वेता। ये अटेंशन हमें चाहिए होता है, हमेशा रीअश्योरेंस चाहिए होता है, डिवोशन, क्रिएशन एंड वैलिडेशन, राइट। तो जब हम इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे ना तो हम अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना सकेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक रिसर्च दूंगी, वर्जीनिया सटायर का रिसर्च था, इंपॉर्टेंस ऑफ हग। आज हम डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग एग्री करेंगे कि अगर हम किसी को गले लगाते हैं अपने लव्ड वंस को तो हमारी बॉडी में कहते हैं ना हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और मैं आज आप उसका उनका रिसर्च है वर्जीनिया सटायर, ये फर्स्ट फैमिली थेरेपिस्ट कही जाती थी वर्ल्ड की। ये पहली पर्सन थी कि अगर इनके सामने बच्चा लेकर के भी कोई जाता था तो पूरी फैमिली की थेरेपी मतलब काउंसलिंग करते थे कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो पूरी फैमिली में प्रॉब्लम होगा। वो कभी सिर्फ अकेले बच्चे को काउंसिल नहीं करते थे, राइट। तो उन्होंने, उनका ही रिसर्च है कि वी नीड 4 हग्स अ डे फॉर सर्वाइवल। मतलब सर्वाइवल के लिए भी हमें मिनिमम 4 हग जरूरी है पर डे। वी नीड 8 हग्स अ डे फॉर मेंटेनेंस। वी नीड 12 हग्स अ डे फॉर ग्रोथ। मैं आज आपसे पूछती हूँ अपने बच्चों को या अपनों को लास्ट गले कब लगाया था? हम तो सर्वाइवल में भी नहीं है हम लोग। ये छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगी आप लोगों को, बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी तो बहुत लोग सिखा रहे हैं। मैं बस छोटी छोटी जो एक्सपीरियंस किया है और जिससे रिजल्ट्स हमने अपनी लाइफ में और औरों की लाइफ में रिजल्ट्स मिले हैं वही चीजें आप लोगों को सिखाऊंगी। उसके बाद मैं कहूंगी कि हमें सबका लव लैंग्वेज आना चाहिए। लव लैंग्वेज है सबका, किसी का टच होता है, किसी का वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, गिफ्ट्स है, क्वालिटी टाइम, एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। जब हम ये सारी चीजें डिटेल में सीखते हैं ना तो हम अपने बच्चों अपनों की लाइफ बहुत सुंदर बना पाते हैं, क्योंकि फिर आप उसके लव लैंग्वेज में बात करते हैं ना। अब एक बात बताओ, मैं आप ही से पूछती हूँ कि नैना आप फिर से अनम्यूट करो क्योंकि आप ही का चेहरा मेरे सामने है। आपको इंग्लिश हिंदी आती है, ठीक, क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहो तो मराठी भी आती होगी आपको। अब मैं आपसे अगर चाइनीज में बात करूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे चाइनीज में बोल रही हूँ कि नैना आई लव यू, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही देखोगे ना कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं बट उसकी लव लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे हैं। जैसे सपोज आपको टच पसंद है, जैसे आपको पता है कि अगर मैं जब भी परेशान हूँ तो आपका लैंग्वेज टच है, तो मतलब कोई भी आपको गले लगा ले या आपका हाथ पकड़ ले कि ना सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोले और आपको सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ पकड़ ले और आप हील हो जाते हो। अगर आपका वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, मैं कहूँगी नैना आप कुछ भी काम को कितनी शिद्दत से करते हो, ये आपका अगर लव लैंग्वेज है तो कुछ भी आप कितना भी डाउन फील कर रहे हो, मैं आपको आके एक अच्छी चीज आपके लिए आपको अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोल दूंगी तो आप लगेगा अरे पूरी दुनिया में एक श्वेता दीदी मुझे समझते बस, क्योंकि आपके लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ ना इसलिए आपको समझ में आ रहा है। अब आपको टच बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक, मैं आके गले लग रही हूँ, नैना मेरा बच्चा कितना अच्छा, अगर छोड़ो यार दीदी प्लीज दूर से बात करो, ऐसे नहीं करो। तो हम सब यही कर रहे हैं आज।
क्योंकि मुझे गिफ्ट पसंद है, इसलिए मैं सामने वाले को गिफ्ट दिए जा रही हूँ। उसको क्वालिटी टाइम पसंद है, वो कहता है यार गिफ्ट दो, उसको उठा के अलमारी में रख दे रहा है, खोल भी नहीं रहा। फिर अरे यार इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, तुमने गिफ्ट खोला भी नहीं, और खोला भी तो तुम्हें तो थैंक यू बोलने भी नहीं आता। अरे यार ये सारे गिफ्ट की वजह है कि हम उसकी लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहे, उसकी लव लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, सीखो आप लोग, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं, राइट। उसके बाद सीखने को मिलेगा, जो एनएलपी सीखते हैं वो रेपो को बहुत सुंदर तरीके से जानते हैं। तो रेपो भी जब आप सीखते हो, तो आप रेपो का मतलब होता है एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, जिसपे आप सामने वाले के सबकॉन्शियस में एंटर कर जाते हो। और सबके सबकॉन्शियस के लिए उसका अपना ओनर बहुत खूबसूरत है। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि शादी में हम जाते हैं, फोटोग्राफ्स बहुत ली जाती है, ग्रुप फोटोग्राफ्स भी ली जाती है, और जब 1-1.5 महीने बाद फिर मिलने जाओ तो कहते हैं अरे शादी की फोटोग्राफ्स आ गई, अरे दिखाओ 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 एल्बम। एल्बम जब हम पलटते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ आती है, तो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं कि अरे वाह मैं कैसी लग रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब ये है कि हमारे सबकॉन्शियस को सबसे खूबसूरत हम खुद ही लगते हैं, मतलब हम खुद को बहुत पसंद करते हैं। तो रेपो में भी जब आप उनके अकॉर्डिंग, जो उनका वर्ल्ड है, अगर उनका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम सपोज विजुअल है, आप उस लैंग्वेज में उनसे बात करते हो, तो उसके सबकॉन्शियस को लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है या मेरे जैसी है, राइट। तो रेपो भी आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से किसी और के वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो और एक खूबसूरत बॉन्डिंग बना सकते हो। बहुत बार हम लोगों के साथ होता है, और ये बहुत कॉमन डायलॉग होगा हर फैमिली में, हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, बट एक डायलॉग सबने सुना होगा, अरे यार आप हमें समझते नहीं है, या आप हमें समझती नहीं है। इसलिए क्योंकि हम उनके सबकॉन्शियस के अकॉर्डिंग बात नहीं करते, उनकी लव लैंग्वेज में उनसे बात नहीं करते। अगर आप उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो कभी ये डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा कि अरे यार आप हमें समझती नहीं है, आप हमें समझते नहीं है। कैसे समझेंगे? नैना को चाइनीज थोड़ी समझ आ रही थी, मैं इतने बार कोशिश कितना भी करूं तो भी वो नहीं समझ पाएगी, तो यही बोलेगी दीदी आपकी बात तो मुझे समझ नहीं आती। और मैं कितनी बार भी बोलूं नैना मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, वो नहीं समझेगी। तो हमें ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं क्यों कहती, ये साइंस सबको आना चाहिए। ये वूम से हम लोग सिखा रहे हैं, अभी वूम प्रोग्रामिंग में भी हम ये साइंस सिखाते हैं कि समझो। और आज बहुत सुंदर डे था हमारा, आज हम लोगों का एक फीडबैक सेशन था डॉक्टर राजश्री के साथ, जिन्होंने वूम प्रोग्रामिंग ली, और उन मदर्स ने, डिवाइन मदर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका कहना है कि वो 9 मंथ्स की जर्नी नहीं थी बस, वो आज भी हम इतने खूबसूरत इंसान हो चुके हैं, इतनी सुंदर जिंदगी हम सब जी रहे हैं। इतना सुंदर लगा सुन करके उनका फीडबैक, जैसे लगा कि सच में आज उनके बच्चों को ये वूम से मिला है। मैं आपको बता दे रही हूँ, हम लोग तो 50 साल में सीख रहे हैं, वो बच्चे वूम में ही सीख के निकलेंगे। कितना सुंदर हो जाता है जब हम मन को समझते हैं अपने। वेद सर आ चुके हैं, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सर। सर का ही सिखाया हुआ है कि जिस मन से हम पूरी दुनिया को समझते हैं, बस उसी मन को नहीं समझते। तो आज के बाद से इस मन को समझिए, और इस मन को समझने के लिए पहले इसे सीखना होगा हमें। इस मन को सीखना होगा कि ये मन काम कैसे करता है, इससे बात कैसे करनी है, इससे कनेक्ट कैसे करना है। और तीसरी चीज जो मैं आपको बस 1-2 स्लाइड्स के साथ एंड करूंगी आज का सेशन, फिर आपको जानना है कि आप अपने लोगों के साथ कैसे सुंदर एक रेपो बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए सारी चीजें आप सीखते हो कि अगर आपका जो भी आपके लव्ड वंस है, उनका डोमिनेंट प्रेफर थिंकिंग सिस्टम क्या है, राइट। उसके बाद आते हैं हम आज सॉल्यूशन की बात। मैंने कहा था कि अगर हम अपने एक रिश्ते को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है आपके अपनों का। पहले मैं कहती हूँ ना, पहले अपने को जानिए, पहले आपका क्या है, पहले आप ये तो देखिए। हम बहुत बार ना आउटर वर्ल्ड में काम करने में लग जाते हैं। जो साइंस में बात करूंगी ना, उसमें सिर्फ पहले इनर वर्ल्ड, अपने पे काम करते हैं हम, और अपने इनर वर्ल्ड की बात करेंगे। तो हम प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम पहले अपना जानिए कि आपका क्या है। आप विजुअल डोमिनेंट है, या आप ऑडिटरी डोमिनेंट है, या काइनेस्थेटिक डोमिनेंट है, मतलब आपके लिए इमोशन ज्यादा मायने रखता है। लव लैंग्वेज सीखिए, पहले अपना जानिए कि आपका अपना लव लैंग्वेज क्या है। नो द ट्रेट्स ऑफ द जेंडर, दो मेल और फीमेल जो जेंडर है उसका ट्रेट्स जानिए कि उनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, उनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या है। उससे क्या होगा ना, आप उनके साथ कंपीट नहीं करोगे, कनेक्ट करोगे। हम लोग पूरे टाइम एक दूसरे के साथ कंपीट करने में लगे हुए हैं, हमें कनेक्ट करने की जरूरत है। पॉजिटिव बिलीव्स में मैं कहूँ कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम करके जो बाहर दिख रहा है ना हमारी दुनिया में, वो हमारे अंदर चल रहा है। मैं आपको एक चीज फैक्ट बता देती हूँ, अंदर क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है।
इसके लिए सबसे आसान है, अगर बाहर जो भी पिक्चर खराब दिख रही है समझो उसका सीडी अंदर लगा रखा है हम लोगों ने। बाहर कुछ नहीं करेक्ट करना है आपको, सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड में करेक्ट करना है, और बाहर ऑटोमेटिकली चीजें करेक्ट होती जाएंगी। उसके बाद आता है इनर फैमिली रिलेशन। हम आउटर फैमिली को तो जानते हैं, बट इनर फैमिली में हमारा होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, जिसको हुना में सोल भी कहा जाता है, राइट। तो जब हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और हमारी सोल अलाइनमेंट में है, और इन तीनों का ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में कोई चैलेंज नहीं आएगा हेल्थ से रिलेटेड। और चूंकि ये तीनों फैमिली, इनर फैमिली आपकी अलाइनमेंट में है, तो आपको आउटर फैमिली में कोई चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि हम इनर फैमिली में ही जब हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, तो आउटर फैमिली में हम कभी अच्छे रिलेशंस नहीं बिल्ड कर सकते। तो इसलिए हमें आज के बाद से न सिर्फ और सिर्फ अपने को सुधारना है, अपने को सही करना है, अपने को बेहतर बनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बहुत सारा नॉलेज मिला ना, पूरी दुनिया सुधारने निकली थी, सबको समझाने निकली थी, दिन दिन भर सिर्फ समझा ही रही थी। सबको लग रहा था कि नहीं, सबको समझा दो सब सही हो जाए, और कुछ सही नहीं हुआ। जब थोड़ा नॉलेज के साथ विजडम आया तो पता चला अरे यार, बाहर कुछ नहीं करेक्ट करना था, सिर्फ अपने पे काम करना था। और जहां से ये समझ आ गई ना, उसके बाद से दुनिया बहुत सुंदर हो गई। बाहर कुछ करेक्शन है ही नहीं, करेक्शन सिर्फ अपनी इनर फैमिली में है। सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें पता होता है, क्योंकि जो आपको ऑपोजिट मिल रहा है ना, जस्ट उसके ऑपोजिट आपको, आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए, राइट। तो आपको लगता है अच्छा चलो क्या करना है, इसके लिए लेसन और लर्निंग लिया इस अपने रिश्ते से, फॉरगिव किया, रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड दिया, ये हर नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देता है, राइट। उसके बाद आता है हीलिंग ऑफ इमोशनल वुंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, क्योंकि होना इमोशनल वुंड्स पे काम करना सिखाता है हमें। तो आगे आप इन चीज़ों को सीखोगे कि अपने इमोशनल वुंड्स को हम कैसे हील करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इस लाइफ का ही नहीं होता है, ये हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं जो हमारे डीएनए में मिला होता है हमें। मैं यहाँ मेडिकल आपको बता रही हूँ। जो हम कहते हैं ना कि अरे ये अपने दादाजी की तरह है, ये अपनी दादी जी की तरह बात करती है, ये अपनी मम्मी की तरह एकदम है, ये क्या है, ये जीन्स है जो कैरी ऑन हो रहा है। तो जीन्स में सिर्फ हमारी खूबसूरती और अच्छी चीजें ही नहीं आती, उनके नेगेटिव पैटर्न्स भी, उनके नेगेटिव जो अनहील्ड वुंड्स होते हैं वो भी हम कैरी ऑन करते हैं अपने जीन्स में। आपको लगेगा कि अरे यार, जैसे एक बार मुझे किसी ने शेयर किया था कि जैसे हम लोग सिखाते हैं कि जो आपके अंदर है वही आपको बाहर दिख रहा है। तो वो अपने बहुत पंक्चुअल हैं, लेकिन उनको हर वो चीज़ मिलते हैं जो बहुत पंक्चुअल नहीं होते। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों, क्या मेरे अंदर तो मैं तो पंक्चुअल हूँ। मैंने कहा कि आपके कोई भी ऐसे जीन्स, मतलब जो एंसेस्टर से आपको जीन्स मिला होगा, उसमें कहीं होगा जो पंक्चुअल नहीं रहे होंगे, इसलिए आप ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मेरी एक कोशिश होगी, जो मुझे समझ आ गया वो मैं आप लोगों तक लेकर के आऊं और आपको समझा पाऊं। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के लिए मैं एक ही बात कहती हूँ, लोगों को ना अपनी ज़िंदगी में बड़ी शिकायतें मैंने देखी है करते हुए। मैं कहती हूँ जब भी बहुत दिल उदास हो ना, तो एक बार ना किसी डॉक्टर से परमिशन लेकर के किसी आईसीयू में चले जाइएगा, जहाँ वेंटिलेटर पर लोग चंद सांसों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार वहां चले जाइएगा। उसके बाद अगर लगे तो कभी उस बस्ती में चले जाइएगा जहां पे ठंड में लोग को पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, कितने दिन से किसने खाना नहीं खाया है। उन हॉस्पिटल्स में जाइएगा जहां पे लोग बहुत सालों से उठे ही नहीं है बिस्तर से, पैरालाइज्ड है। आप चल फिर पा रहे हैं, इस सुंदर शरीर का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहती हूँ, जिस माइंड को आप यूज करके आज अपनी जिंदगी सुंदर बना रहे हैं, कभी उस माइंड को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया होगा हम लोगों ने। इतनी सुंदर बुद्धि के लिए ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि ये ना होता तो मैं इस दुनिया को समझ नहीं पाती। तो ग्रेटफुल होने के लिए इतने रीजंस हैं हमारे पास ना, लेकिन हम होते नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अगर आज जिसकी जो भी उम्र है, अगर हर सांस पे भी थैंक यू बोला ना, तो ये जीवन कम पड़ जाएगा जितना आज आपके पास है। अगर आपके पास एक घर भी है तो हर ईंट के लिए आपको थैंक यू बोलना है, हर उस ईंट को बनाने वाले के लिए थैंक यू बोलिएगा, हर उस मिट्टी को उठाने वाले को थैंक यू बोलिएगा, हर उस इंसान को थैंक यू बोलिएगा जिसने उसको भट्टी में सेका होगा, जिसने आपके घर तक पहुंचाया होगा, जिसने आपके घर को बनाया होगा। उसके पास खुद का घर नहीं है। तो मैं कहती हूँ ना, ये जीवन हर सांस थैंक यू बोलने के बावजूद भी छोटी पड़ जाएगी आपको।
तो ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहिए और ग्रेटफुल। बहुत लोग कहते हैं कैसे फील करें, मैं इसको कहती हूँ ना, जब भी समझना है ना, अपने से नीचे झांकना शुरू करें कि लोगों के पास बहुत कुछ नहीं। आज आपकी थाली भोजन से भरी हुई है, बट उस भोजन को हमारी थाली तक पहुंचाने वाले लोग भूखे सोते हैं आज भी। ये रियलिटी है, राइट। लास्ट आता है कॉर्ड कटिंग। इसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे इस कोर्स का, जिसमें हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि कॉर्ड कटिंग क्या होता है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक फॉर्मूला दूंगी हेल्दी रिलेशनशिप का। कॉन्शियस रिस्पॉन्स आप तभी सीखेंगे जब आप माइंड को समझेंगे। हील सबकॉन्शियस आपको सीखने को मिलेगा जब आप हुनर सीखोगे कि अपने इमोशनल वुंड्स को कैसे हील करते हैं, और अपने इमोशनल ब्रेन जो लिम्बिक सिस्टम होता है हमारा, उसको कैसे काम करना आपको सिखाएंगे हम। पॉजिटिव बिलीव्स कैसे आप अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम एंड सोलर कंपैशन। ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हो तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को अपने इनर वर्ल्ड में भी क्रिएट कर लेते हो। तो जहाँ इनर फैमिली में अच्छे रिश्ते हुए, बाहर सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो हम जो साइंस की बात करते हैं वो साइंस, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, माइंड ओवर बॉडी एंड डिजीज। तो लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया और मेरा सेशन जैसे ही ओवर हुआ फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ। सभी को बस मुझे इतना कहना है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो डॉक्टर श्वेता जी, मंगेश जी, दिव्यांशु जी, पूरी टीम, सब कुछ मिलके ये लोग जो शेयर कर रहे हैं ना, मतलब अगर ये वैल्यूज़, ये लर्निंग्स हमारी ज़िंदगी में इंटीग्रेट हो जाएं तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। शायद उसको आज बहुत सारे लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता, इसलिए हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो भी सकती है, राइट। अपनी खुद की लाइफ में हर हार्ट बीट के साथ एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ सकती है। ये फीलिंग ही नहीं आती। मतलब आप ऐसे सोचो ना, जिस इंसान ने कभी उजाला ना देखा हो, आप उसको बताएंगे रोशनी में चीज़ें ऐसे दिखती हैं, तो वो कहेगा क्या होता है, कैसे होता है, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पे शेयर की जा रही हैं, ये बहुत हाई वैल्यू की हैं। और अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आज आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर पाए और ये चीज़ें आज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। तो बहुत ओपन माइंडेड होके, ओपन हार्ट के साथ इन चीज़ों को लर्न करिए, और इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता, राइट। मतलब जैसे मैं तो सिर्फ एनएलपी और साइंस ऑफ माइंड पे वर्क करता हूँ, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बियॉन्ड और आगे की ये सारी चीज़ें हैं और इसमें बहुत वैल्यू है, राइट। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करें, आप लर्न करें, और इतने प्यारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमेशा इस तरह की कम्युनिटी में लगेगा कि इतने कमाल के इंसान के साथ अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। सो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।